तो प्रोग्राम यूट्यूब पे भी लाइव हो चुका है। यहाँ पे आप इतने एक्साइटेड हैं आजकल बिजनेस के, इतने एक्साइटमेंट से कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि लगभग कुछ ही सेकंड के अंदर जूम पे 1000 लोग हो गए थे। थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए। दोस्तों, मैं आपका वेलकम करता हूँ अपने वीकली प्रोग्राम के अंदर जो हर वेडनेसडे को हम करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ये प्रोग्राम हर वेडनेसडे को होता है। कई बार हम किसी बड़े अचीवर से मिलते हैं, उनकी स्टोरी जानते हैं, उन्होंने कैसे सफलता पाई उनके बारे में जानते हैं। कई बार हम कोई ट्रेनिंग करते हैं, कई बार चाहे हेल्थ केयर ट्रेनिंग हो, चाहे वो बिजनेस में आगे बढ़ने की ट्रेनिंग हो, चाहे वो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो, चाहे वो सार प्यूरिफायर की ट्रेनिंग हो। उसी प्रकार आज के इस वेडनेसडे के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज आपके बीच मैं ही रहने वाला हूँ और मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और मैं मेरे प्रोफेशन की बात करूँ तो वेस्टीज से पहले, अभी तो आप वेस्टीज बिजनेस को जानने आए हैं, मुझे पता है आप सभी लोग वेस्टीज बिजनेस से एसोसिएट हैं। आज यहाँ पे कोई नया मेहमान नहीं है जी। जैसे कि मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है, वेलकम टू अवर वेस्टीज बिजनेस फैमिली। तो दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और वेस्टीज से पहले मैं एक हेयर स्टाइलिस्ट हुआ करता था। मैं एक सैलून के अंदर जॉब करता था। एक कॉमन सी लाइफ थी, नॉर्मल जीवन था जो मिडिल क्लास का जीवन होता है। एक बाइक थी, सुबह सैलून जाना, शाम को वापसी आना। मैं और मेरी वाइफ दोनों हम वर्किंग वर्किंग थे। जीवन चल रहा था, जैसे मिडिल क्लास की लाइफ बिंदास होती है वैसे वाली चल रही थी। और दोस्तों, अब से लगभग नेट 5 ईयर पहले मुझे इस बिजनेस को जानने का मौका मिला और इस बिजनेस को हमने सीखा, इसमें थोड़ा ध्यान दिया, थोड़ा सीरियस हमने इस बिजनेस को लिया और इस बिजनेस ने आज हमारे जीवन को पूरा बदल दिया। जो हमने कभी सपनों में भी नहीं सोचा वो इस बिजनेस ने हमें दिया। जो कभी हमने सपनों में भी नहीं सोचा, यस हाँ, मैंने सही बोला, जो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था वो इस बिजनेस ने दिया। लग्जरी लाइफस्टाइल इस बिजनेस ने दी। आज लाखों रुपए की इनकम है, अराउंड 10 लाख से भी ज्यादा का मंथली पे आउट है। मैं स्प्लेंडर से इस बिजनेस के अंदर आया था, मेरे पास बाइक थी। आज यहाँ पे ओटी मेंटेन कर रहे हैं, दूसरी गाड़ी ब्रीजा भी है, एक बड़ा घर, कई विदेश यात्राएं। यही नहीं, और भी बहुत कुछ। वो सफलता अकेली मेरी नहीं, आज बहुत सारे लोग इस बिजनेस में एसोसिएट होने के बाद, जिन्होंने इस बिजनेस को सीरियस लिया, सही तरीके से किया, आज बहुत सारे लोग यहाँ पे सफल, बहुत सारे सैकड़ों लोग, आज हजारों लोग यहाँ पे अपना जीवन बदल। तो दोस्तों, कैसे लोग सफल कैसे हो जाते हैं इस बिजनेस में आने के बाद? बहुत लोग इस बिजनेस को देखते हैं, बहुत लोग इस बिजनेस को देखते हैं, बहुत लोग करना भी चाहते हैं, बहुत लोग कर भी रहे होते हैं। लेकिन कई बार होता क्या है, कुछ लोग सफल हो जाते हैं बट कुछ लोग सफल नहीं हो पाते, कुछ लोग इसको क्विट कर देते हैं। आपने अगर रिसेंटली अभी बिजनेस की शुरुआत करी है तो आपको भी डेफिनेटली जरूर ऐसे मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग मिले होंगे जो ये कहते होंगे कि मैंने भी वेस्टीज बिजनेस की शुरुआत करी थी, मैंने भी ज्वाइन किया था, कुछ नहीं होता, बेकार की चीजें हैं, मैंने भी ज्वाइन किया था। बहुत लोग आपको ऐसे मिले मिले होंगे। देखो, वेस्टीज के अंदर खाली ज्वाइन करना, खाली रजिस्ट्रेशन कराना या एक बार खाली प्रोडक्ट यूज कर लेने भर से यहाँ पे सपने पूरे नहीं हो सकते। सपने पूरे होते हैं सही तरीके से, सही वे में, सही सिद्धांतों से काम करने से। अब अगर अगर आपने अभी बिजनेस की शुरुआत करी है तो मैं अगेन आपका वेलकम करूंगा, स्वागत करूंगा अपने इस प्रेस्टीज बिजनेस फैमिली के अंदर। और दोस्तों, आज का प्रोग्राम लगभग हम 1 घंटे तक ये करने वाले हैं और ये अलग अलग पड़ाव पे ये प्रोग्राम चलने वाला है और इसको आपने ध्यान तक सुनना है। ध्यान तक सुनना है, मैंने क्यों बोला? अब एक बात बोल रहा था मैं कि आपको भी बहुत लोग ऐसे मिलते होंगे जो ये कहते हैं कि मैंने भी बिजनेस किया था या मैंने करके छोड़ दिया, मुझे सफलता नहीं मिली। ऐसा क्यों होता है कि बहुत लोग सफल हो जाते हैं बट फिर भी उससे भी ज्यादा लोग सफल नहीं हो पाते? कई लोग तो सफल होना भी चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं हो पाते। रीजन क्या है? आज इस पे बात करने वाले हैं कि बिजनेस की सही शुरुआत कैसे की जाए, राइट वे टू स्टार्ट प्रेस्टीज बिजनेस। सही वे, सही रास्ता क्या है? प्रेस्टीज बिजनेस को करने के सही सिद्धांत क्या है? या कई लोग बिजनेस ज्वाइन करने के बाद इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि कैसे करूं, कहां से शुरुआत करूं, किस तरीके से करूं, किसको बताऊं, पहले पड़ोसी को बताऊं कि रिश्तेदार को बताऊं कि फ्रेंड को बताऊं कि पहले प्रोडक्ट यूज करूं कि क्या पहले खाली सीखूं, कि सीखूं तो कितना सीखूं, कौन सी किताब पढूं, किस तरीके से सीखूं, कहां से सीखूं, ऑनलाइन सीखूं कि ऑफलाइन सीखूं, अपलाइन से सीखूं कि अपलाइन के अपलाइन से सीखूं, किससे सीखूं, किस तरीके से बताऊं, क्या टूल्स मेरे पास हो? बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में होते हैं जब इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं और कंफ्यूजन कई बार लंबे समय तक बना रहता है और उसी कंफ्यूजन में कई बार लोग इसको क्विट करके बैठ जाते हैं, छोड़ देते हैं।
दोस्तों लास्ट तक बने रहें। इस प्रोग्राम के कई पड़ाव हैं। अगर आपने इसको आधा घंटा देख के छोड़ दिया तो आपको कुछ समझ में नहीं आ पाएगा कि आपने बिजनेस की शुरुआत कैसे करनी है, किस तरीके से। आपने अगर 40 मिनट देख के छोड़ दिया तो हो सकता है तब भी समझ में नहीं आएगा, जब तक ये एंड ना हो जाए। दोस्तों मैं एक बात बोलता हूँ, करियर का चुनाव जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। और आपने वेस्टीज बिजनेस की शुरुआत करी है, रजिस्ट्रेशन कराया है, कहीं ना कहीं आप बिजनेस को करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके सपने हैं, आप कुछ बड़े सपने देखते हैं इसलिए इस बिजनेस के अंदर आए हैं। क्योंकि देखो इस दुनिया के अंदर हर कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ काम करता है, चाहे कोई बिजनेस कर रहा हो, चाहे कोई नौकरी कर रहा हो, पैसे के लिए हर कोई काम करता है, अपने घर को चलाने का लिए हर कोई काम करता है। उसके साथ अगर आपने वेस्टीज की शुरुआत करी है, आप वेस्टीज बिजनेस को करना चाहते हैं, तो जरूर डेफिनेटली आपके कुछ सपने होंगे, चाहे वो सपने कुछ भी हो, विदेश यात्रा हो, लग्जरी गाड़ी हो, एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हो अपनी नौकरी के साथ साथ, एनीथिंग कुछ भी। तो दोस्तों जिस चीज के लिए आप इस बिजनेस में आए हैं, वो सपना तब पूरा होगा, वो ड्रीम, वो आपकी इच्छा तब पूरी होगी जब आप इसको सही तरीके से, राइट वे में इसको स्टार्टिंग करेंगे, सही तरीके से इस बिजनेस की शुरुआत करें। मैं आशा करूंगा कि आप लास्ट तक इस प्रोग्राम को देखेंगे। करियर का चुनाव जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। अपने जीवन का मात्र 1 घंटा, सिर्फ 1 आवर, सिर्फ 1 आवर दे देना दोस्त, 1 आवर। लास्ट तक मैं वादा करता हूँ आपसे, आज आप वो सीख के जाने वाले हैं। कह सकता हूँ कि जो अचीवमेंट हमने 5 साल में करी है ना, अब आज के टाइम में वो अचीवमेंट आप, अगर आपने इस वे से इस बिजनेस को स्टार्ट किया, डेफिनेटली आप 2-2 साल के अंदर, 1.5-3 साल के अंदर भी कर सकते हैं। आज हाई टेक जमाना है, आज डिजिटल का जमाना है। Yes। तो बशर्ते उसके लिए पहले जानना जरूरी है। थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। इस बिजनेस को करने के लिए 3 मुख्य चीजों की जरूरत है। बड़ा ध्यान से सुनना दोस्त यार, बड़ा ध्यान से सुनना। हो सके तो चाहे नोट्स बना लेना। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है इस प्रोग्राम को करने की, मैं बड़ा धीरे धीरे करूंगा, वैसा कितना टाइम लग जाए। इस बिजनेस को करने के लिए 3 मुख्य चीजों की जरूरत है। नंबर 1, आपके सपने हो और आपके पास बिजनेस को करने का कोई महत्वपूर्ण कारण। मैंने एक बात बोली थी, हर कोई कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहा है ना। इससे पहले भी हम कर ही रहे थे और अभी भी कर रहे होंगे। तो इसको क्यों करें जब पहले से जीवन चल रहा है, पहले से लाइफ चल रही है, पहले से नौकरी चल रही है, पहले से दुकानदारी चल रही है, तो इसको क्यों करें। दोस्तों आपके सपने हो, आपके कुछ बड़े सपने हो, इस बिजनेस को करने का आपके पास कोई रीजन नहीं। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर ऐसा देखा गया है कि बड़ी सफलता उसी को मिलती है जिसके सपने बड़े होते हैं। क्योंकि बहुत सारी रिजेक्शंस भी इस बिजनेस के अंदर होती हैं, और जब आपके सपने बड़े नहीं होते, सपने छोटे होते हैं, जैसे रिजेक्शन मिलती है आप इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। तो अगर आपके पास वाकई कोई बड़ा रीजन है, आज मैं गोल्स और रीजन पे ज्यादा बात नहीं करने वाला हूँ। डेफिनेटली आपके पास कोई ना कोई रीजन है, तभी आपने शुरुआत इस बिजनेस की करी है। दूसरा, आप सीखने को तैयार हो और इस बिजनेस की जरूरत के अनुसार खुद को बदलने को तैयार। दोस्तों बात लाइन बड़ी छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी है। आप सीखने को तैयार हो और इस बिजनेस की जरूरत के अनुसार खुद को बदलने को तैयार। हर चीज, चाहे व्यापार हो, चाहे वो कोई नौकरी हो, एनीथिंग, कुछ भी इस दुनिया के अंदर, कुछ भी काम, चाहे वो पढ़ाई हो, कुछ भी हो, कोई भी काम बिना सिद्धांतों के, बिना प्रिंसिपल्स के नहीं होता। और यहाँ पे तो हम सफलता की और लाखों रुपए इनकम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो लग्जरी लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, जिसको लेके आप इस बिजनेस के अंदर आए हैं। उसके भी तो कुछ सिद्धांत होंगे, उसके अनुसार भी तो बदलना पड़ेगा। यस। दोस्तों आप सीखने को तैयार हो और इस बिजनेस की शुरुआत, इस बिजनेस की जरूरत के अनुसार खुद को बदलने को तैयार हो। तो क्या आप अपने आप को चेंज करने को तैयार हैं? क्या आप अपने आप को बदलने को तैयार हैं? यस। यहीं पे एक सवाल और है मेरा आपसे, क्या आप कुछ चीजों को छोड़ने को तैयार हैं? जैसे कि अ, अगर मैं बात करूँ, कुछ सैक्रिफाइस होंगे, कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी। हो सकता है ऑफिस के बाद आप अपने दोस्त के साथ बैठते थे 1 घंटा 2 घंटा, वो चीज छोड़नी पड़ेगी। हो सकता है ऑफिस के बाद सीधा घर जाते थे, तुरंत घर जाते थे, घर जाके बीवी के हाथ की चाय पीनी पड़ती थी, वो छोड़नी पड़ेगी। कुछ चीजें छोड़ने को भी तैयार हैं? यस, आशा करता हूँ। हाँ, तीसरी चीज, क्या आप कुछ महीने से लेकर 3 साल तक सिस्टम के अनुसार मेहनत करने को लेकर तैयार हैं?
दोस्तों बात बिजनेस की हो रही है, बात व्यापार की हो रही है, बात ड्रीम्स की हो रही है, बात पैसा कमाने की हो रही है, बात लाख रुपए कमाने की हो रही है, बात विदेश यात्राओं की हो रही है, बात लग्जरी लाइफस्टाइल की हो रही है। तो देखो सफलता का कोई सीक्रेट नहीं है और सफलता का कोई क्या कहते हैं शॉर्टकट नहीं है। मैंने क्या बोला कि 1 साल से लेके 3 साल तक, हालाँकि ये चीज़ 5 महीने में, 6 महीने में हो सकती है, 1 साल में हो सकती है, लेकिन फिर भी हर व्यापार के, हर बिज़नेस के रूल्स होते हैं। यस, क्या आप 1 साल से लेके 3 साल तक इस बिज़नेस के अनुसार मेहनत करने को तैयार हैं, सीखने को तैयार हैं? यस। अ, आशा करता हूँ कि डेफ़िनेटली आप ज़रूर तैयार होंगे। मैं थोड़ा-सा आगे लेके चलता हूँ। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? क्या आप वाक़ई रेडी हैं इन 3 चीज़ों के लिए? क्या आप यस, आप स्लाइड की तरफ देख रहे हैं, मेरे चेहरे की तरफ। मैं आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ पे हज़ारों लोग देख रहे हैं अभी यूट्यूब पे, इतने सारे लोग हैं और हज़ार लोग ज़ूम पे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, यस मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या वाक़ई आप इन 3 चीज़ों के लिए तैयार हैं? अपने आप से पूछिए। आशा करता हूँ कि आप ज़रूर तैयार होंगे। अब दोस्त आगे लेके चलता हूँ, किसी भी काम की सही शुरुआत ही सफलता की पहली सीढ़ी है। किसी भी काम की सही शुरुआत ही सफलता की पहली सीढ़ी सीढ़ी है। अब दोस्तों हर चीज़ के सिद्धांत होते हैं, हर चीज़ के प्रिंसिपल होते हैं। जैसे कि आप डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद आप सीए नहीं बन सकते और सीए की पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर नहीं बन सकते। और आप बिना फिजिकल की तैयारी किए आप दिल्ली पुलिस में एंट्री नहीं कर सकते। हर चीज़ की अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन, अपने रूल्स, अपने सिद्धांत होते हैं। क्या आपको पता है डॉक्टर भी ऑपरेशन करता है, वो भी सीजर चलाता है, वो भी कैंची चलाता है और एक टेलर भी कैंची चलाता है। लेकिन एक टेलर सिर्फ़ कपड़ा सिल सकता है, कपड़े पे कैंची चला सकता है, क्या वो हार्ट की सर्जरी कर सकता है? नहीं कर सकता। हर चीज़ की पढ़ाई अलग-अलग होती है, हर चीज़ के सिद्धांत अलग-अलग होते हैं। दोस्तों किसी भी काम की सही शुरुआत ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। आपने कभी ऐसा सुना है कि दुकान को जैसे दुकानें सुबह 10 बजे खुलती है, 9 बजे खुलती है। ऐसा सुना है कि चलो मैं तो रात को 9 बजे खोलूँगा, दिन में सोऊँगा। ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा कभी होता है कि हमारा बच्चा तो बड़ा इंटेलिजेंट है और एक काम करते हैं ना, इसको पहले 12th करा देते हैं, नर्सरी तो बाद में कर लेगा 2 साल बाद। एक काम करते हैं, इसको स्किप करा देते हैं, इसकी तो बहुत इंटेलिजेंट है, इसको तो वो वाला कोर्स कराते हैं पहले। या ऐसा कभी होता है कि आर्ट की पढ़ाई करके आप कभी डॉक्टर बन सकते हैं, साइंस साइड ले सकते हैं और उसमें एमबीबीएस में एडमिशन मिल सकता है कि नहीं? नहीं, हर चीज़ के अपने रूल्स हैं, हर चीज़ के अपने सिद्धांत हैं, हर अपने क्षेत्र के अपने सिद्धांत हैं। जो चीज़ सिद्धांत का मतलब होता है, जो चीज़ पहले होगी वो पहले होगी, जो बाद में होगी वो बाद में। जैसे दुकान खोलते हैं तो पूजा सुबह ही करते हैं, शाम को नहीं, झाड़ू सुबह ही लगाते हैं, शाम को। हर चीज़ के अपने रूल्स हैं, हर चीज़ के अपने सिद्धांत। दोस्तों किसी भी काम की सही शुरुआत ही सफलता की पहली सीढ़ी है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि सही शुरुआत कैसे की जाए। स्मार्ट वर्क इज़ बेटर देन हार्ड वर्क। अच्छा आप ही बताओ, इन दोनों में से कौन-सा कौन-सा पर्सन ऐसा है जो सही काम कर रहा है? जो आगे वाला है जो स्मार्ट वर्क कर रहा है या जो पीछे वाला? दोनों बोझा ढो रहे हैं, बोझा सेम है, पर्सन अलग हैं, लेकिन एक ने ट्रॉली लगा दी, उसमें टायर लगे हुए हैं और एक उसको कंधे पे रख के लेके जा रहा है। एक स्मार्ट वर्क कर रहा है, सिर्फ़ उँगली से उसको धक्का दे रहा है और एक ने अपने कंधे पे वज़न टाँगा हुआ है। कौन-सा बेहतर है? बेहतर कौन-सा है? स्मार्ट वर्क वाला। दोस्तों इस बिज़नेस को अगर आप कई लोग ना इस बिज़नेस को बड़ा हार्ड समझते हैं, बड़ा मुश्किल समझते हैं। बस वो अपने तरीके से करते रहते हैं, अपने तरीके से करते रहते हैं। दोस्तों जो अगर आपने इस बिज़नेस की शुरुआत अभी रिसेंटली करी है, 15 दिन पहले, 1 महीना पहले, कल या 2 महीना पहले, तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा इस बिज़नेस को करना। जो मैं रूल्स आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से इस बिज़नेस को करना, बिल्कुल चेंज मत करना। अगर तो आप पुराने हो चुके हैं इस बिज़नेस को 1-2 साल 3 से कर रहे हैं, अगर सफलता नहीं मिल रही है, तो कुछ हो सकता है कुछ चेंजेज़ आपने कर रखे हों। आज मैं बताने जा रहा हूँ, आप बड़ा ध्यान से सुनना, अगर आपने चेंजेज़ कर रखे हैं, तो उनको बदल लेना आज। बस दोस्त स्मार्ट वर्क इज़ बेटर देन हार्ड वर्क। दोस्तों आज मैं आपको स्मार्ट वर्क बताने वाला हूँ और डेफ़िनेटली मैं लास्ट तक प्रूफ करूँगा कि बिज़नेस कितना ईज़ी है, कितना आसान है। कई लोग इसको हार्ड समझ लेते हैं और इसको पहले ही क्विट कर देते हैं। बहुत ईज़ी, बहुत आसान है अगर आपने इसको सिद्धांतों से किया। इस बिज़नेस में बड़ा पैसा कब आता है? मेरा आपसे सवाल है। इस बिज़नेस में बड़ा पैसा कब आता है?
कई लोग मन ही मन आंसर दे रहे होंगे, मुझे पता है आप बहुत लोगों को पता होगा और कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको नहीं समझ में आया होगा कि ये बड़ा पैसा कब आता है। चलो मैं आपको बता देता हूँ इस बिज़नेस में बड़ा पैसा कब आता है, जब आपकी सेल ज़्यादा होती है। बड़ा पैसा कब आता है? जब सेल हम ज़्यादा करते हैं। हम किस बिज़नेस में हैं? हम वेस्टीज बिज़नेस में हैं और हमारे थ्रू जितनी सेल होती है, मतलब हमारी टीम जितनी बड़ी होती है, उतनी ज़्यादा सेल होती है। जितनी हम सेल करते हैं, कंपनी हमें उसपे कमीशन देती है। कंपनी अपने पल्ले से कुछ नहीं देती। जितनी हम सेल करते हैं, कंपनी हमें उसपे कमीशन देती है, सिंपल। यस, दूसरा सेल तब ज़्यादा होगी जब आपकी टीम का साइज़ बड़ा होगा। भाई आप अगर इस बिज़नेस में अभी आए हैं, आप अभी सिंगल हैं, आपने अपने घर का कितना सामान लेंगे? आप कंसिस्टेंसी कर लेंगे ज़्यादा से 100 पॉइंट की, 200 पॉइंट जो भी है। कितना आपके घर में सामान लगता होगा भाई 1500, 2000, 3000 जो भी सामान लगता होगा, वही तो लेंगे आप। जी, आप अकेले हैं तो आपने 3000 का सामान लिया तो सेल कितनी हुई? 3000 रुपए की। अगर आपने 100 लोगों को इस बिज़नेस की जानकारी दी, 100 लोगों को, उन्होंने भी 3-3 हजार का सामान लिया तो सेल कितनी हुई? 3 लाख। यस। तो सेल बढ़ गई, तो कमीशन ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा? सिंपल सी बात है। आपको आपकी सेल पे कमीशन कुछ कम मिला, 100, 150, 200 रुपए मिलेंगे और जब आप 3 लाख रुपए की सेल करेंगे तो आपको कमीशन ज़्यादा मिलेगा। कमीशन कहाँ से मिलेगा? कंपनी ने अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान को नहीं रखा हुआ है, उसके बदले हम कंपनी के प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हम लोगों को सलाह देते हैं, उस सलाह पे उस सलाह पे हमें कंपनी कमीशन देती है। सिंपल इसको ऐसा समझते हैं कि जब हमारी टीम बड़ी होगी, टीम का साइज़ बड़ा होगा, नेटवर्क बड़ा होगा, तो सेल ज़्यादा होगी तो हमारा टर्नओवर बड़ा होगा और उसपे हमें कमीशन मिलेगा। कौन देगा? वेस्टीज जिसका आप हिस्सा है, जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन किया है। यस, अब थोड़ा-सा आगे लेके चलता हूँ। टीम बड़ी अब कैसे बनाएँ? मुद्दा ये है इस बिज़नेस के अंदर काम क्या करना है? अगर कई लोग नए हैं, जिनका ये सवाल है या आप नए हैं, आपने अभी स्टार्ट किया बिज़नेस की शुरुआत करी है तो। अब सिंपल एक पॉइंट पे आके ये बिज़नेस टिकता है कि नेटवर्क का साइज़ कैसे बड़ा करें, बड़ी टीम कैसे बनाएँ। बड़ी टीम होगी तो ज़्यादा लोग परचेज़ करेंगे अपने घर का सामान यहाँ से, ज़्यादा लोग परचेज़ करेंगे तो आपका सेल ज़्यादा होगी और जिस पे आपको कमीशन ज़्यादा मिलेगा। सिंपल। अब मुद्दा ये है कि टीम कैसे बनाएँ? यस, आगे लेके चलता हूँ। बिफोर स्टार्ट टीम बिल्डिंग, टीम बनाने से पहले, नेटवर्क बनाने से पहले क्या करना पड़ेगा? देखो, बिना सीखे कोई काम होता है क्या? नहीं होता। दोस्तों सीख के तो बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चला सकते और सीख के तो एरोप्लेन भी उड़ा सकते हैं। यस, बिना सीखे कुछ भी नहीं होता। अगर बिना सीखे गाड़ी चलाएँगे तो 100% ठुकेगी, गारंटीड ठुकेगी, हमें भी चोट लगेगी और हम किसी दूसरे को भी चोट मारेंगे, कई सारे लोग। यस, तो दोस्तों सबसे पहले बिफोर स्टार्ट टीम बिल्डिंग, टीम बनाने से पहले हमने इसे सीखना होगा, इस व्यापार को हमने सीखना होगा। इस व्यापार में क्या चीजें सीखनी होंगी? मुद्दा ये है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट। आपने प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा, यूज द प्रोडक्ट। 100% इसके यूजर बने, ज्यादा से ज्यादा इसके प्रोडक्ट यूज करें। जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे, प्रोडक्ट को खुद फील करेंगे, तभी आप इसकी किसी को सलाह दे पाएँगे। अगर आप ही खुद यूज़ नहीं करेंगे, खुद ही परचेज़ नहीं करेंगे, तो आप किसी को क्या बताएँ? तो इसको ऐसा कह सकता हूँ मैं, इस बिज़नेस में आने के बाद सबसे पहला काम रजिस्ट्रेशन करना कराने के बाद तुरंत आप इसके प्रोडक्ट खरीदें, अपनी आईडी एक्टिवेट कराएँ और प्रोडक्ट को फील करें। यस, और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी कैटेगरीज़ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रोडक्ट आप यूज़ करें, जिससे कि आप ज़्यादा लोगों को प्रोडक्ट की कहानी सुना सकें, प्रोडक्ट के बारे में बता सकें। बेसिकली बेस क्या है हमारा? प्रोडक्ट ही है। जी, आगे लेके चलता हूँ, तो प्रोडक्ट की बात हो गई। दूसरा, यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के बारे में। भाई जिस इंडस्ट्री में आप लाखों कमाने आए हो, जहाँ पे सपने देख रहे हो, जहाँ पे करियर की बात आप कर रहे हो, उस इंडस्ट्री की जानकारी लोगे कि नहीं लोगे? तो किसी भी इंडस्ट्री में जब आप जाते हो, चाहे आप सीए बनने जा रहे हो, डॉक्टर बनने जा रहे हो, आप आईआईटी करने जा रहे हो, इंजीनियर बनने जा रहे हो, तो आप उसकी जानकारी 3, 4, 5 साल तक, 6 साल तक लेते हो कि नहीं लेते? तभी तो आप क्वालीफाई कर पाते हो, तभी तो आप वो पर्सन बन पाते हो जो बनने गए हो आप कई सालों के बाद। यस, तो दोस्तों इस इंडस्ट्री की जानकारी, इंडस्ट्री क्या है? इंडिया में कब आई? जैसे 95 में इस बिज़नेस की शुरुआत हुई, 1995 में और इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई 1995 में और उस इंडस्ट्री के अंदर फिर वेस्टीज ही क्यों?
अबाउट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और दूसरा वेस्टीज ही क्यों। दूसरा वेस्टीज ही क्यों। अभी आपको कहाँ से पता चलेगा? आज मैं आपको दो चीजें बता रहा हूँ, होमवर्क बता रहा हूँ एक तरीके से। आप अगर नए हैं तो आपने सबसे पहले तो एक ये बुक खरीदनी है जिसका नाम है बिजनेस स्कूल। ये रॉबर्ट टी कियोसाकी इसके राइटर हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस पार्टनर भी हैं, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, फाइनेंस को लेके बहुत सारी किताब लिखी है। मैं तो ये कहता हूँ दुनिया कोई बड़ा उद्योगपति ऐसा नहीं है जिन्होंने इनकी किताबें ना पढ़ी हो, रिच डैड पुअर डैड ना पढ़ी हो। तो उन्होंने एक और किताब लिखी है, बिजनेस स्कूल। किताब बताएगी कि इंडस्ट्री क्या है, पैसा कमाने के कितने तरीके हैं। खाली इंडस्ट्री नहीं बताएगी ये, और भी बहुत सारी चीजें, बहुत जानकारी देगी आपको ये किताब, जिससे आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है, जो आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी अदर लाइफ में भी आपको वो काम आने वाली है। तो आपने सबसे पहले आज ही ये अमेज़न पे ऑर्डर डालना है, इसका आपके घर पहुंच जाएगा, आपने जरूर पढ़ना है। आप इंग्लिश में मंगाना चाहें या किसी भाषा में, बहुत सारी भाषाओं में आती है, आपको ये मिल जाएगी। दूसरा, आपने अबाउट वेस्टीज, वेस्टीज क्या है, ठीक है, वो आपको कहाँ से पता चलेगा? प्रोडक्ट की ट्रेनिंग। अभी अपनी टीम में 2 दिन अभी प्रोडक्ट की टीम हो रही थी, पासवान जी, मुकेश पाल जी करवा रहे थे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, कल फिर होगी। कुछ दिन पहले हमने भी करवाई थी। दोस्तों, आपको सीएनटी प्रोग्राम होता है रेगुलर, उसकी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं अपने ही चैनल पे, तो वहां पे जाके आप बार बार प्रोडक्ट की नॉलेज ले सकते हैं, कंपनी के प्रोफाइल की नॉलेज ले सकते हैं, और मार्केटिंग प्लान की भी नॉलेज ले सकते हैं। और दूसरा, आपने वीआईपी प्रोग्राम, वेस्टिज इनिशिएशन प्रोग्राम, अगर आपने रिसेंटली इस बिजनेस की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले आपने इसे बाय करना है। और वीआईपी प्रोग्राम जो अभी हमने लगभग 1 महीना पहले अपनी टीम के लिए करवाया था, ये आपको मिल जाएगा। आपके अपलाइन जो है, अपने स्टार से आप पूछ सकते हैं, वो आपको इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। मात्र 2 घंटे का प्रोग्राम है। अगर आपने इस बिजनेस के अंदर सफलता चाहिए, चाहिए अगर सफलता चाहिए, तो इस प्रोग्राम को मैं बोलता हूँ कि आपने अटेंड करना ही पड़ेगा। और खाली अटेंड नहीं करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, इसके पॉइंट्स भी आपने लिखने पड़ेंगे। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? यस, आशा करता हूँ कि जरूर आप तैयार होंगे, क्योंकि आप बड़े सपने लेके अब मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ भाई। मेक ए लिस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इस बिजनेस के अंदर लोग करते ही। लिस्ट किसकी? लिस्ट इस बिजनेस में सबसे बड़ा संसाधन है। अब कई लोग जो नए हैं, वो अगर आपने पहली बार इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे लिस्ट किसकी बनानी है। लिस्ट उनकी बनानी है जिनको आपने इस बिजनेस को बताना है, जिनको आप इस बिजनेस के अंदर लाना चाहते हैं, जिनको अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं, जिनको ये बिजनेस देना चाहते हैं, जिनकी बड़ी टीम बनाना चाहते हैं। मैंने एक बात बोली थी कि पैसा कहाँ से आता है? जब ज्यादा सेल होगी। सेल कब होगी? जब आपका नेटवर्क बड़ा होगा। नेटवर्क कब बनेगा? जब आप लोगों को बताएंगे। लोगों को कैसे बताएंगे? सबसे पहले एक लिस्ट बनाएंगे। यस, एक डायरी खरीदेंगे और उस पे एक लिस्ट बनाएंगे जिसको हम बिजनेस बताने वाले हैं। लिस्ट इस बिजनेस में सबसे बड़ा संसाधन है। अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के टॉप 5% लोगों में शामिल हो जाते हैं। यस, हाँ, अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के टॉप 5% लोगों में शामिल हो जाते हैं। अब कई लोग सोच रहे होंगे, हैं ऐसा कैसे? यस दोस्तों, ऐसा इसलिए कि इस बिजनेस के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड 95% लोग कभी लिस्ट बनाते ही नहीं। उनको लगता है सब लोग तो हैं ही मेरे फोन के अंदर, और सबको तो मैं जानता ही हूँ, मेरे रिश्तेदार पड़ोसी जो हैं सब तो मेरे याद ही है, एक एक करके ऐसे पता डालूंगा। नहीं होगा। लिस्ट इस बिजनेस का आधार है दोस्त। व्हाई लिस्ट मेकिंग इज इंपॉर्टेंट? क्यों इंपॉर्टेंट है? ध्यान से सुनना दोस्तों, ये आपकी फैक्ट्री का भूमि पूजन है, ये समझ लो। जैसे सपोज करो आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं, आप कोई बड़ी दुकान खोल रहे हैं, आपने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया, तो क्या करेंगे? भूमि पूजन करवाएंगे। कोई भी, आप जिस धर्म से भी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब अपने अपने तरीके से करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? हर कोई ऊपर वाले को, गॉड को, भगवान को मानता है। जो आप, जो भी आप भगवान का नाम लेते हैं, जिसका भी नाम लेते हैं, जब कोई बड़ा काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार लिस्ट इस बिजनेस का आधार है। और एक बेहतरीन सी डायरी खरीदे, और उसको इस तरीके से, अगर मैं बात करूं तो उस पे आप मतलब उसकी, ऐसा मैं कह सकता हूँ कि उसकी जिस तरीके से आप किसी चीज की पूजा करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। लिस्ट ही सब कुछ है दोस्त। लिस्ट ही सब कुछ है, क्योंकि नेटवर्क ही सब कुछ है। जितना बड़ा साइज नेटवर्क का, उतनी बड़ी सेल। सेल ज्यादा तो पैसा ज्यादा, सिंपल। और नेटवर्क कौन है? वो लोग जिनको हम बिजनेस में लाने वाले हैं। दोस्त, उनका नाम आपकी लिस्ट में, डायरी में होना चाहिए। इस दिमाग में कुछ याद नहीं रहता।
और अभी मैं 1 घंटे तक यहाँ पे चिल्लाऊंगा, बोलूंगा, पक्की बात है कि आपको 5 मिनट की चीजें याद रहेंगी, सब भूल जाओगे। अगर आप नोट डाउन कर लोगे तो याद रहेंगी, उनको दोबारा से पढ़ोगे, निहारोगे तो याद रहेंगी। तो दोस्तों, ये आपकी फैक्ट्री का भूमि पूजन है, ये समझ लो लिस्ट। दूसरा, यही रॉ मटेरियल है। यस, यही सिस्टम की शुरुआत है। अच्छा, एक चीज बताओ, क्या कोई भी बिजनेस बिना डायरी, बिना लिस्ट, कोई भी व्यापार, कोई भी सेल बिना लिस्ट के होती है क्या? कोई भी शोरूम बिना लिस्ट के चल रहा है क्या? हर किसी के पास अपने कस्टमर्स का रिकॉर्ड है, हर किसी के पास लिस्ट है। बिना लिस्ट कुछ नहीं होता, बिना रिकॉर्ड्स कुछ नहीं होता। बट मैंने देखा है बहुत सारे लोग इस बिजनेस को विदाउट रिकॉर्ड, इस बिजनेस को करते रहते हैं, कई महीनों तक। मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग 2-2 साल हो जाते हैं, लोग बिना रिकॉर्ड्स के, बिना लिस्ट के इस बिजनेस को कर रहे होते हैं, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता। ये लोग कहते हैं कि यार मुझे इतने दिन हो गए। ये लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, 2 महीने बाद कहते हैं यार वो हो ही नहीं रहा। मैं उनसे पूछता हूँ, आपके पास अपना रिकॉर्ड दिखाओ, अपनी लिस्ट दिखाओ, आपने कितने लोगों की लिस्ट बनाई थी, किस किस को बताया, कैसे बताया, किसने क्या बोला, लिस्ट नहीं होती है दोस्तों। लिस्ट, लिस्ट, यस। ये एक्स लिस्ट, ये एक्शन बड़ा माइंडसेट करता है। क्यों बड़ा माइंडसेट करता है? अगर आप एक बड़ी लिस्ट बनाते हैं, आपके पास एक बड़ी लिस्ट है, मान के चलो आपने 500 लोगों की लिस्ट बनाई, अब क्या होगा? आपको रिजेक्शन अगर 10, 20, 30, 40, 50 रिजेक्शन में मिल जाएंगे, आपको लगेगा यार अभी तो 50 को ही बताया, 50 रिजेक्शन मिले, 450 तो बाकी है। लेकिन गलती क्या होती है, लोग लिस्ट बनाते नहीं है, बिना लिस्ट बनाए लोगों को बताना चालू कर देते हैं। जैसे 5-6-7 लोगों को बताते हैं, वो 5-6-7 लोग मना कर देते हैं, रिजेक्शन मिल जाते हैं, और फिर लोगों को लगता है यार मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई यार, अब किसको बताऊं? अगर लिस्ट बनाई होती पहले से, बहुत बड़ी मोटिवेशन। यस, इससे आपका बड़ा माइंड सेट होता है। आगे बात करूं, 95% लोग इस पहले स्टेप में ही फेल हो जाते हैं। यस, ये सत्य है। ये नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल सच है कि 95% लोग इस पहले स्टेप को ही पूरा नहीं कर पाते। मैं एक बात बोलता हूँ, लिस्ट बनाना इस बिजनेस के अंदर सबसे आसान काम है, सबसे इजी काम है। इससे इजी काम इस बिजनेस के अंदर कुछ है ही नहीं। अगर आपने आज तक लिस्ट नहीं बनाई है, इसका मतलब यह है कि आप इस बिजनेस को कर ही नहीं रहे हैं, आप इस बिजनेस के अंदर आए ही नहीं है, आपने इसकी शुरुआत ही नहीं करी है। लिस्ट बनाने में 2 घंटे 3 घंटे लगते हैं, मात्र 4 घंटे लग जाएंगे यार, परिवार के साथ बैठे हुए। और वो भी घर में कोने में बैठ के, बेडरूम में बैठ के, डाइनिंग रूम में बैठ के, कहीं शांति में बैठ के लिस्ट बनानी है। तो ज्यादा हार्ड वर्क तो नहीं है। अगर आपने लिस्ट ही नहीं बना रहे हैं, लिस्ट ही नहीं बनाई है, तो इसका मतलब क्या है? बाहर मार्केट में तो मेहनत करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, रिजेक्शन झेलनी पड़ेगी, बाइक उठानी पड़ेगी, बसों में धक्के खाने पड़ेंगे। तो 3 घंटे बैठ के लिस्ट ही नहीं बनाई, तो भाई वो वाले काम कहाँ से हो जाएंगे? दोस्त, अगर आपने अभी बिजनेस की रिसेंटली शुरुआत करी है, तो आप लिस्ट जरूर बनाएं। आगे लेके चलता हूँ। भाई, लिस्ट मेकिंग इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है लिस्ट बनाना? अगर आप चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग डिफॉल्टर न बने, तो लिस्ट बनाएं और लिस्ट बनवाएं। लोग अन्य लोगों के नकारात्मक रवैये के कारण यह बिजनेस नहीं छोड़ते। वह बिजनेस इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी लिस्ट बहुत छोटी होती है, जिसकी मैं आपसे अभी बात कर ही रहा था। यस, ये सत्य है। ज्यादातर लोग, मैं तो ये कहूंगा, मुझे लगता है 80 से 85% लोग इस बिजनेस को इसलिए क्विट कर देते हैं क्योंकि उनके पास लिस्ट नहीं है। रीजन, करना चाहते थे, कर रहे थे, बिजनेस को बताना स्टार्ट किया, रिजेक्शन मिल गए 20-30-40, लिस्ट है नहीं। अब क्या लगेगा? लिस्ट तो है ही नहीं, खत्म। बोला अब किसको बताऊं? ऑफलाइन का फोन उठाना बंद। दोस्तों, अगर आप बिजनेस की अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप लिस्ट बनाएं। बड़ी लिस्ट से आपकी गंभीरता का पता चलता है कि आप इस बिजनेस को लेकर कितने गंभीर हैं। जिसकी लिस्ट जितनी बड़ी बड़ी होगी, उसकी सफलता की उतनी बड़ी उम्मीद होगी। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस नेटवर्क बनाने का है। बड़ी लिस्ट, ज्यादा लोग, रिजेक्शन चाहे कितना ही मिले, लेकिन संभावना तो ज्यादा है ना, ज्यादा लोगों के आने की। यस, इसलिए बड़ी लिस्ट बनाएं। दोस्तों, बड़ी लिस्ट से आपकी गंभीरता का पता चलता है। कैसे? आप एक काम करना, आज एक लिस्ट बनाना, अपनी बहुत सुंदर सी डायरी खरीदना, एक बड़ी सी लिस्ट बनाना, और लिस्ट बना के अपलाइन को फोटो खींच के भेज देना। अपलाइन को दिखाना, वीडियो कॉल पे दिखाना, देखो सर मैंने इतनी बड़ी लिस्ट बनाई है। अब क्या होगा? अब अपलाइन आपके साथ ज्यादा समय लगाएगा। पता है क्यों? उसको पता चल गया कि यार ये पर्सन बड़ा गंभीर है, बड़ा सीरियस है इस बिजनेस को लेकर, इसने इतने लोगों की लिस्ट बनाई है। क्या आपने अपने अपलाइन को कभी लिस्ट बना के दिखाई? क्या आपने कभी फोटो क्लिक करके उसको भेजा? जब मीटिंग हुई थी तो आपने उसको दिखाई मेरे पास इतनी बड़ी लिस्ट है? नहीं दिखाई, तो आज दिखाना। दोस्त, अगर आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे
है आज, तो आज आप लिस्ट बनाना और अपने अपलाइन को जरूर दिखाएं। उससे पता चलेगा कि आप कितने सीरियस हैं इस बिजनेस को लेकर। आगे लेके चलता हूँ, लिस्ट कैसे बनाए इंपॉर्टेंट ये है। लिस्ट किस तरीके से बनाए, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को। लिस्ट बनाते समय सेवा भाव का होना बहुत जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ी चीज। दोस्तों, ये जान लो कि हमें ऊपर वाले ने एक ऐसा बिजनेस दिया है, आपको ऊपर वाले ने एक ऐसा बिजनेस दिया है कि हम अगर किसी इस बिजनेस को किसी को बता डालें, उसको ये बिजनेस समझ में आ जाए, आज वो क्या है, किस लेवल पे है, किस क्षेत्र से बिलोंग करता है, किस कैटेगरी का पर्सन है, किस क्लास में वो जीता है, लाइफ स्टाइल उसकी क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसको अगर ये बिजनेस समझ में आ गया और उसने सिस्टम को फॉलो किया, तो वो अपनी जिंदगी बदल सकता है इस सिस्टम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। दोस्तों, कभी भी किसी को प्रीजस ना करें और अपना भाव देने वाला रखें हमेशा, कि आपने इस बिजनेस को सबको बताना है। इस बिजनेस की मैं तो ये कहूंगा हर किसी को जरूरत है, और हर किसी के लिए इस बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ तो है। दोस्तों, लिस्ट बनाते समय सेवा भाव का होना बहुत जरूरी है, और लिस्ट इस तरीके से बनाएं कि जब लिस्ट में किसी का नाम लिख रहे हो तो ये सोच के लिखें कि मैं इनको बिजनेस बताऊंगा और एक दिन मैं इनकी मदद करूंगा, हेल्प करूंगा, ये भी कामयाब होंगे और मैं भी कामयाब होऊंगा। इस भाव से लिस्ट कभी मत बनाना कि इसको बिजनेस बता डालूं और ये पीवी दे दे और मैं पीवी मर जाए। नहीं, दोस्त, बिजनेस देने का है। अगर ऐसे भाव होंगे आपके ना, गिविंग वाले भाव होंगे, देने वाले भाव होंगे, तो डेफिनेटली उन लोगों की लिस्ट बनाओ जिनकी लाइफ बदलना चाहते हैं। उन लोगों की लिस्ट बनाओ जिनके साथ देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं। उन लोगों की लिस्ट बनाओ जिनके साथ सफलता का जश्न मनाना चाहते हैं। यस, जब आप सफल होंगे, विदेश यात्रा करेंगे, फॉरेन टूर जा रहे होंगे, कुछ दिनों बाद चीजें सही हो जाएंगी, गाड़ी लेंगे, आपके पास बड़ी गाड़ी होगी, आपके फ्रेंड डाउनलाइन के पास बड़ी गाड़ी होगी, लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, है ना। तो जिनके साथ आप आने वाले 5 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद जीवन यापन करना चाहते हैं, जिनको अपने फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, जिनके साथ विदेश यात्रा करना चाहते हैं, दोस्तों, उनका नाम अपनी लिस्ट। यस, आगे बात करता हूँ। लिस्ट बनाते समय लोगों का आकलन न करें, हम उन लोगों की तलाश में है जो खुद किसी की तलाश में है। इस बिजनेस में सभी के लिए कुछ न कुछ है। यस, सभी के लिए कुछ ना कुछ है। दोस्तों, अगर एक कोई सफल इंसान है, सफल व्यक्ति है, उसके पास सब कुछ है, उसके पास ऑडी मर्सिडीज पहले से है, तो हो सकता है उसको मान सम्मान की जरूरत हो सकता है वो लोगों की मदद करना उसको अच्छा लगता हो सकता है उसको सोशल सर्कल अपना बड़ा करना हो सकता है उसने दूसरों की मदद करनी हो, पर हो सकता है उसको प्रोडक्ट की जरूरत हो, अच्छे प्रोडक्ट यूज करने हो। तो जरूर नहीं सब बिजनेस करेंगे, लेकिन सबके लिए कुछ ना कुछ इसमें है। कभी भी किसी को प्रीजज मत करना, किसी को आंकना मत पहले से। दोस्त, हम भगवान नहीं है। अगर आप किसी का नाम अपने लिस्ट में नहीं लिख रहे हैं, अगर आप किसी को इस बिजनेस को नहीं बता रहे हैं, अगर आप पहले से प्रीजज कर रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि आप भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं और आप भगवान नहीं है, क्योंकि हम, क्या पता ऊपर वाला उसकी लाइफ बदलना चाहता हो और हम सोच रहे हैं कि नहीं ये नहीं करेगा। नहीं, हम नहीं सोच सकते, हमारा अधिकार नहीं है। हमें काम दिया गया है दूसरों को इस बिजनेस को बताना। हमारा काम है सिर्फ शेयर करना, हमारा काम है सिर्फ प्रोडक्ट शेयर करना, हमारा काम है सिर्फ इस बिजनेस की जानकारी देना। वो करे ना करे, सफल होएगा नहीं होगा, वो उसकी कॉल है यार। लेकिन हमें काम सिर्फ इतना दिया गया है, दूसरों को इसकी सलाह देना, उसका नाम अपनी लिस्ट में डालना। दोस्तों, डोंट प्रीजस, इट इज बिग मिस्टेक। बहुत लोग ये गलती कर देते हैं कि वो प्रीजस कर लेते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है, आपने सोच लिया कि यार ये तो शायद नहीं करेगा बिजनेस, छोड़ना यार, ये तो कम पढ़ा लिखा है, ये तो ऐसा है, ये तो सब्जी वाला है, कहाँ करेगा यार। और पता दोस्तों, चाय वाले तो प्रधानमंत्री बन गए यार। डोंट प्रीजस, किसी को किसी की एजुकेशन, किसी की हाइट, किसी का कैटेगरी, कुछ भी बिल्कुल प्रीजस मत करना। इस बिजनेस के अंदर सिर्फ डेडिकेशन चाहिए, मेहनत चाहिए, यहाँ सफलता मिलती है और हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। तो दोस्तों, प्रीजस नहीं करना, भगवान बनने की कोशिश ना करें। आगे लेके चलता हूँ, आपको उतनी ही सक्सेस मिलती है जितनी सक्सेस के लिए आप तैयार हैं। जी, लिस्ट कैसे बनाए, इंपोर्टेंट अब ये है, लिस्ट कैसे बनाए। दोस्तों,
ये मैं बहुत सारी आपको चीजें गिनवाने जा रहा हूँ, अभी इसका स्क्रीनशॉट चाहे आप ले लेना। ऐसे तो नाम याद नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से याद करेंगे, आपकी फैमिली वाले, आपके घर के लोग, आपके फ्रेंड्स, आपके इन-लॉज़, आपके नेबर्स, पड़ोसी, स्टेट वाइज़ आप बना सकते हैं, सिटी वाइज़ आप बना सकते हैं। आप स्टेट हैं ही कितने इंडिया में? 28, 29, 24 स्टेट हैं, आप स्टेट वाइज़ बना सकते हैं। अलग-अलग पेज पे लिखो कि यूपी के अंदर आप किस-किस को जानते हो। सिटी वाइज़ यूपी में इन सिटीज़ में मैं जानता हूँ। सिटी वाइज़ तो नाम ना आपको याद आते चले जाएँगे, याद आते चले जाएँगे, याद आते चले जाएँगे। या इस तरीके से बनाना, चाय वाला हो गया आपका, ऑफ़िस के पास चाय वाला हो गया, और किसी चाय वाले को जानते होंगे, दूध वाला, सब्जी वाला, प्रेस वाला, कार साफ करने वाला, सोसाइटी गार्ड हो गए, स्कूल फ्रेंड्स हो गए, कॉलेज फ्रेंड्स हो गए, ओल्ड ऑफ़िस फ्रेंड्स हो गए, स्कूल टीचर हो गए, स्कूल बस ड्राइवर हो गए, बहुत सारे लोग हैं। हम बहुत लोगों से हर रोज़ मिलते हैं, पता नहीं कितने लोग हैं। ये सब लिस्ट ही तो है यार। लोग कहते हैं मेरे पास तो लोग ही नहीं है। भाई अगर आज आपकी शादी होने लग जाए, कितने लोगों को दावत दोगे, कितने लोगों को बुलाओगे? पूछता हूँ कई बार ये लोगों से बात। हाँ, लोग कहते हैं सर बुला ही लूँगा, 3-4 जगह बुला ही लूँगा। फिर मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ, अच्छा एक चीज़ बताओ, आप शादी में लगा रहे हो 50 लाख और 50 लाख में आपने 30 लाख का सिर्फ दावत देनी है, खाना करना है। आप यादगार शादी मनाना चाहते हो। कोई बहुत बड़ी खुशी है या कोई और पार्टी देना चाहते हो, 30 लाख का खाना आप कर खाने पे खर्चा कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो। तो कितने लोगों को बुलाओगे? हाँ, सब कहते हैं कम से कम 1000-1200 भाई वो 1000-1200 लिस्ट ही तो है। उन लोगों को ज़रूरत है इस बिज़नेस की। मैं फिर कह रहा हूँ, सबके लिए कुछ ना कुछ इस बिज़नेस में है। लेकिन लोग ना पहले ही प्री-जज करके बैठे होते हैं। लोग कहते हैं मुझे लोग ही नहीं मिल रहे, किसकी लिस्ट बनाऊँ? भाई हर किसी को इस बिज़नेस की हर किसी का नाम आपकी लिस्ट में होना चाहिए। आपके मम्मी के पास बैठो, पापा के पास बैठो, वाइफ के साथ बैठो, तब घर में बैठ के लिस्ट बनाओ, किस-किस को जानते हैं, इसको सामने रख लो इस स्क्रीनशॉट को, लिख लो इसे, तब लिस्ट बना पाओगे। आगे एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको पावर ऑफ एसोसिएशन। इसमें बहुत बड़ी पावर होती है पावर ऑफ एसोसिएशन के अंदर। पावर ऑफ एसोसिएशन मतलब एक एसोसिएशन मतलब जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच ये क्या है? एक एसोसिएशन है, ठीक है? अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूँ कि के बाद क्या आता है या उल्टी-सीधी एबीसीडी पूछूँ तो शायद एकदम से लोग भटक जाते हैं, नहीं बता पाएँगे। लेकिन ए, बी, सी, डी, ई, एफ अगर इस तरीके से बोले तो हम रट्टा मारा हुआ है हमने। तो इसी तरीके से एसोसिएशन मतलब जैसे कि आप जहाँ आज हैं, आप आज जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जहाँ भी आप खड़े हैं आज, जहाँ भी जॉब करते हैं आप, वहाँ के लोगों के नाम, उससे पहले कहाँ जॉब करते थे, वहाँ के लोगों के नाम, उससे पहले जॉब कहाँ करते थे, उससे पहले कॉलेज, उससे पहले स्कूल, उससे पहले जब और छोटे थे, उससे पहले वो मामा जी के यहाँ जाते थे। इस तरीके से बैक करके चले जाओ, इस तरीके से। ये एक बेहतरीन तरीका है लेकिन लिस्ट बनाएँ, जितनी बड़ी हो सके उतनी बड़ी लिस्ट बनाएँ, जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा सफलता का आपका चांस है। उसके बाद आता है मेरे भाई, मेरे दोस्त अपॉइंटमेंट लेना। लिस्ट बनाने के बाद इस बिज़नेस को बताना है और दोस्तों बताना तो बाद में है, बताने से पहले आपने यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना है, इन्विटेशन लेना है इस बिज़नेस को बताने के लिए। दोस्त आगे लेके चलता हूँ आपको। प्रोस्पेक्ट की आवश्यकता को आपने पहचानना होगा। नंबर 1 2 तरह की संभावनाएँ हैं जिनको आप बिज़नेस बताने जाओगे। एक तो ओनली हो सकता है वो आपके ग्राहक बने कि उनको आप यूज़र बनाना चाहते हैं, दूसरा जिनको आप बिज़नेस पार्टनर बनाना चाहते हैं। कई बार लोग गलती क्या करते हैं कि लिस्ट भी बना ली और वो हर किसी को सिर्फ पैसा ही पैसा बता रहे हैं जी पैसे इतना पैसा कमा सकते हो, इतना पैसा कमा सकते हो। हर किसी को बिज़नेस नहीं, वो ज़रूरी नहीं है। दोस्त आपको पहचानना होगा कि किसको क्या नीड है। किसको प्रोडक्ट चाहिए, किसको पहले प्रोडक्ट बताएँगे, प्रोडक्ट के बाद उसको बिज़नेस पार्टनर बताएँगे। हो सकता है कोई सफल व्यक्ति है, सब कुछ उसके पास है, बढ़िया चीज़ें हैं। वो लाइफ़ बढ़िया जी रहा है, 10-12 लाख की गाड़ी चलाता है, सब कुछ ठीक है, उसकी 2 लाख की सैलरी है, तो हो सकता है उसको एकदम पैसे की ज़रूरत ना हो सकता है उसको आप यूज़र बनाएँ, उसको प्रोडक्ट की जानकारी दें और जैसे उसको प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे, तो आप उनसे ये भी बोल सकते हैं कि वो आपको कोई रेफरेंस दे सकते हैं या आप उनको इस बिज़नेस की धीरे-धीरे बिज़नेस की क्या अच्छाइयाँ हैं, इस बिज़नेस के अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनके पास नहीं है, वो उनके सामने रख सकते हैं। तो दोस्तों आपने पहले पहचानना होगा किसको कस्टमर बनाना है और किसको बिज़नेस पार्टनर बनाना है। तो दोस्तों इन्विटेशन से पहले बिफोर अप्रोच जब आप किसी को इन्विटेशन देंगे, इन्विटेशन से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपने ध्यान रखनी है, बहुत इम्पोर्टेंट। मेरा मानना ये है
लोग कहते हैं कि जब मैं किसी को प्लान बताता हूँ तो शायद सक्सेसफुल नहीं होता है, मैं नहीं बताता हूँ, लोग या नहीं बता पाता हूँ, लोग नहीं सुनते हैं, प्लान सक्सेसफुल नहीं होता, लोग नेगेटिव बोलते हैं या मुझे हल्के में लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मेरा मानना ये है कि जब आप ये फ़ोन उठाते हैं इस तरीके से और अपने कान पे लगाते हैं और इस तरीके से किसी के बारे में सोच के, जिसको उसका नाम आपने लिखा हुआ था। हालाँकि ये शुरुआत तो लिस्ट से ही हो जाती है, जब किसी का नाम लिख रहे हैं ना अपनी लिस्ट में, आपके भाव क्या हैं? आपकी मनोदशा क्या है? आपका मेंटल स्टेट क्या है? आपके भाव, आपकी मनोदशा, आप के मन में क्या चल रहा है? आपके मन में क्या डर है या एक खुशी है या आप जिसको फ़ोन करने जा रहे हैं, जब आपने लिस्ट में उसका नाम लिखा, उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? पता नहीं यार बड़ा टेढ़ा इंसान है या बड़ा पढ़ा-लिखा है या ये तो ऐसा है, पता नहीं इसको बता पाऊँगा, नहीं बता पाऊँगा, पता नहीं ये करेगा कि नहीं करेगा। नहीं, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, सिंपल सी बात ये समझ लेना, आपके पास वो चीज़ है जो उसके पास नहीं है। आपके पास वो चीज़ है जो उसके पास नहीं है और आपको इस बिज़नेस की जानकारी है, उसको जानकारी नहीं है, पहली बात। अगर उसके पास कोई बैड अनुभव है इस इंडस्ट्री का या वो इसने इंडस्ट्री को करके छोड़ दिया, किसी और कंपनी को अनुभव है, तो हो सकता है उसके पास कोई बैड अनुभव होगा। आपके पास वो चीज़ है आज। आप एक ऐसे सिस्टम के साथ एसोसिएट हैं, आप इस चीज़ के साथ एसोसिएट हैं, जिसको 17 साल हो गए आज। जिसको आज मैं अगर बात करूँ 2700 करोड़ का जिसका टर्नओवर था, 5,000 लोग जिसमें 1 लाख रुपए से ऊपर की मंथली इनकम ले रहे हैं। यहाँ पे इतनी सफलता है, अपनी टीम के अंदर आज इतने सारे लोग हैं, जो आज सफल हैं। आपके पास वो कहानियाँ, वो प्रोडक्ट, वो चीज़ है, जो उसके पास नहीं है। पहली बात तो ये, आपने अपने भाव को इस तरीके से रखना है, अपना एक तो खुश रहना है, हैप्पी रहना है और जब भी फ़ोन उठाएँ या लिस्ट के अंदर नाम लिखें, तो आपके मन में ये होना चाहिए कि इनको बिज़नेस में लाना है और इनको भी मैंने मेरे साथ सफल बनाना है। डर का भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि अ, इसको बिज़नेस में ले आऊँ और ये कुछ पीवी दे दे, पीवी बनाने की मशीन है और मेरा हो जाए। नहीं, तब भी नहीं चलेगा। आपका एटीट्यूड क्या है? यस, आपके भाव क्या है? मेंटल स्टेट क्या है? इसका बहुत बड़ा रोल है। जब आप किसी को फ़ोन घुमाते हो इस तरीके से उठा के और प्लान सफल होगा कि नहीं होगा, ये फ़ोन उठाने भर से, उसी समय से ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है। प्लान सफल होगा कि असफल होगा। यस, आपका भाव ऐसा होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं वो कमाल का है, आपको अपॉइंटमेंट लेने से पहले पता होना चाहिए कि आप एक ज़िंदगी बदल देने वाली चीज़ किसी को दे रहे हैं। वाक़ई ज़िंदगी बदल देने वाली चीज़ है कि नहीं आप खुद ही बताओ यार। मैं पहले अभी उदाहरण दे रहा था 2 मिनट पहले। अगर उनको समझ में आ गया और उन्होंने मेहनत कर ली, सही तरीके से काम किया, तो कल को उन्हें वो चीज़ मिलेगी, नहीं मिलेगी जिसके लिए वो यहाँ पे आएँगे। हर किसी के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। यस, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास वो चीज़ है कि इस चीज़ से किसी का जीवन बदल सकता है। जब भी आप अपॉइंटमेंट लें, आपका हाथ देने वाला होना चाहिए यार, लेने वाला नहीं। दोस्तों, नज़रिया अगर आपका बदल गया ना मेरे दोस्त, नज़ारे बदल जाएँगे। बट होता क्या है लोग गलती कर रहे होते हैं, कई बार अपने लिए लोगों को बता रहे होते हैं, कि मेरा हो जाए अगर ये आ जाए तो। नहीं यार, नज़रिया बदल दो भाई। नज़ारे बदल जाएँगे। यस, दोस्त मैं थोड़ा-सा आगे लेके चलता हूँ अब आपको, किस तरीके से अप्रोच करना है। मैं कुछ तरीके आज यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आपने अप्रोच करना है। अगर सबसे पहली चीज़ तो यही है अगर आपको अपने ऊपर फ़ेथ है, विश्वास है, अपने बिज़नेस पे विश्वास है, आपने बिज़नेस स्कूल किताब पढ़ ली है, आपने वीआईपी ट्रेनिंग अटेंड अगर कर ली है, जो मैंने सबसे पहले बोला था कि सीखना ज़रूरी है। यस, वो 2 आप 4 घंटे में किताब पढ़ डालेंगे पूरी 4 से 5 घंटे में 2 घंटे प्रोग्राम अटेंड कर लेंगे। एक 1 दिन का मटेरियल है बस, 1 दिन। आपको विश्वास हो जाएगा और 1 दिन में नोट्स भी बना डालेंगे आप। यस, अगर आपने वो चीज़ अटेंड कर ली हैं, तो डेफ़िनेटली आपका विश्वास कई गुना बढ़ गया होगा। आपने लिस्ट बना ली, लिस्ट आपकी बड़ी है। अब आपने करना है, अपॉइंटमेंट लेना है, इन्विटेशन देना है बिज़नेस को बताने के लिए। और बिज़नेस को हमने कभी भी फ़ोन पे नहीं बताना होता, बिज़नेस को दिखाना होता है। हमारा बिज़नेस बताने का नहीं है, दिखाने का है। दोस्तों, सबसे पहला प्रैक्टिस अप्रोच। ये तरीका करीबी और रिश्तेदारों के साथ ही काम आता है या जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी तरीका बहुत अच्छा है। अपने बहुत करीबी लोगों के साथ इस तरीके को आप अपना सकते हो। लेकिन दोस्त होगा तभी यार जब आपको अपने ऊपर विश्वास, फ़ेथ है और अपनी इंडस्ट्री, अपनी कंपनी पे आपको विश्वास है। ये तभी चीज़ें काम आती हैं, अन्यथा ये तरीके-वरीके सब फेल है यार, सब बेकार की चीज़ें। कुछ नहीं होगा। इनको रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला है। इनकी प्रैक्टिस इसकी आप कितनी प्रैक्टिस भी कर लें, कितना याद भी कर लें, तब भी कुछ नहीं होगा।
जब तक आपको अपने बिजनेस पे, अपने व्यापार पे फेथ नहीं होगा, तो आपका एटीट्यूड बदल जाता है, आपके भाव बदल जाते हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? तो ये तरीका बहुत सुंदर है। यह तरीका करीबी रिश्तेदारों के साथ ही काम आता है ना। कैसे? मैंने एक नया काम स्टार्ट किया है, लेकिन मैं नर्वस बहुत हूँ। किसी और से बात करने से पहले मैंने सोचा कि पहले अपने करीबी के साथ प्रैक्टिस कर लूँ, अगर आप इजाज़त दें, तो मैं आपके साथ प्रैक्टिस कर लूँ। अब आप मुझे बताओ यार, दिल पे हाथ रख के कहना, आप आज स्टूडेंट हैं या कोई भी हैं यार आप, अ, आपने अपने रिश्तेदार को फ़ोन किया, अपने मामा जी को फ़ोन किया। तो मामा जी, मैंने एक नया काम स्टार्ट किया है, उसको लेके मैं नर्वस हूँ, मार्केट में जाने से पहले। और मैंने सोचा किसी और से बात करने से पहले ना मैं अपने किसी करीबी के साथ प्रैक्टिस कर लूँ। मैंने सोचा कि आपके साथ प्रैक्टिस कर लूँ। मामा जी मुझे कब टाइम दोगे आप? वो बोलेंगे यार फ़ोन पे बता क्या है? मामा जी देखो, चीज़ें दिखाने की है, ना तो मैं समझा पाऊँगा और ना ही आप समझ पाएँगे। चीज़ें मुझे कुछ ग्राफ शो करने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। अब बताओ भाई, मामा जी मना करेंगे क्या? मना कर सकते हैं क्या? नहीं, बट होगा कब, जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा। यस, ये तरीका काम आता है। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे यार, पहले तो मामा जी को नहीं बताया, अब उनके सामने ले आके बुक रख दी, उनके सामने टूल्स ले आके रख दिए और जैसे ही खोला मैं, अच्छा वेस्टीज, उन्होंने बोला तब क्या होगा? मैं इसका जवाब भी यही दे देता हूँ। या कुछ भी बोला उन्होंने, इंडस्ट्री के बारे में बोला है, वो कंपनी कर रखी थी, वो थी, कुछ भी। अब आपने बोलना है, देखो मामा जी, मैंने तो इसको एज़ ए करियर ले लिया। मैंने इसके अंदर अपना करियर बनाना है। आप तो मेरे रिश्तेदार हो, मामा जी हो, मेरी चिंता ज़रूर करोगे। मुझे पूरा पक्का विश्वास है, कहीं मैं फँस ना जाऊँ। इस चक्कर में आप सिर्फ़ मुझे आधा घंटा दे दो। एक बार सुन लो बस, 20 मिनट लगेंगे मुझे 25 मिनट बताने के लिए। आप ध्यान से एक बार सुन लो। मैं आपसे कोई आपको मैं जॉइन कराने, वो कराने नहीं आया हूँ। देखो मैंने तो करना ही है। अब मैंने ठान लिया। मैंने इसपे इतनी रिसर्च कर ली इस बिज़नेस पे। इतने सारे फिगर फैक्ट, अचीवमेंट फाइल के तुरंत वो खोल दो आप। पेपर कटिंग्स खोल दो। वो कुछ भी बोले, उसमें रिक्वेस्ट करो। बोला फिर भी मुझे एक बार बताने दो। अगर बाद में पूरा बताने के बाद अगर आपको लगे कि नहीं करना, तो मैं नहीं करूँगा। उनको बड़ा कर दो। अगर नहीं करना, अगर आप पूरा देखने के बाद, दोस्तों डेफिनिटली अगर आपने अच्छे से बिज़नेस बताया, तो पक्की बात है कि यार वो मना तो नहीं करेगा। मना करने को है ही क्या? नुकसान क्या है? और तब भी मना कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है? आपकी प्रैक्टिस होगी। हेलो! लेकिन इस तरीके से बताया तो मना नहीं होगी। आगे लेके चलता हूँ। अ, दूसरा तरीका, भाई मैं काफ़ी दिन से एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोच रहा था, लेकिन कुछ अच्छा नहीं मिल रहा था। लेकिन एक कमाल की चीज़ मिली है जो मुझे बहुत पसंद आई और मुझे ऐसा लगा कि मैं तेरे साथ शेयर करूँ। डायरेक्ट अप्रोच। आगे अगर मैं बात, हाँ, यहाँ पे अगर वो पूछता है कि क्या है कुछ तो बता, देख भाई फ़ोन पे ना बता पाऊँगा और ना ही आप समझ पाएँगे। यहाँ पे ध्यान देना है, फ़ोन पे नहीं बताना है। बहुत सोच रखना है इसको। ये पता चले कि आपने फ़ोन पे बिज़नेस बिज़नेस बता डाला। उस पे बात बाद में करेंगे। जो भी तू काम करता है बहुत बढ़िया है, उसको डिस्टर्ब किए बिना अगर कोई पार्ट टाइम इनकम करने को अपॉर्च्युनिटी मिले, तो क्या तू उसे देखना चाहेगा? या जो भी तू काम कर रहा है बहुत बढ़िया है, अगर उसी के साथ-साथ एक पार्ट टाइम अपॉर्च्युनिटी मिल जाए, तो क्या तू उसे देखना चाहेगा? क्या तुमने अपना करियर का ऑप्शन खुला रखा है? क्या कुछ जानना चाहेगा कि इसके साथ-साथ, तेरे काम के साथ-साथ एक अच्छी अर्निंग और आ जाए, मुझे एक बड़ी बेहतरीन चीज़ मिल गई भाई। थोड़ी एनर्जी यहाँ पे रखनी है। डन? आगे लेके चलता हूँ एक और। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जो अपनी जॉब से नाखुश हो और अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं? वो क्या बोलेंगे, भाई मुझे ही बता दो। इसको थोड़ी इसमें थोड़ा-सा जल्दबाज़ी में रहना है आपको। अब अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, लो मेरा कार्ड या मेरा नंबर ले लो। आप मुझे फ़ोन कर लेना। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है जी? या आप नंबर शेयर करो, उस समय ये, अच्छा, ये किसी अननोन के साथ भी हो सकता है। आप मेट्रो स्टेशन पे हो, कहीं पे हो, चाहे कोल्ड कॉलिंग में भी ये वाला काम आता है कि आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जो अपनी जॉब से नाखुश हो और अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं। या अपने किसी फ्रेंड के साथ भी हो सकता है। वो खुद ही पूछें कि भाई क्या है? कि भाई ऐसे तो नहीं बता पाऊँगा यार, मैं भी थोड़ा जल्दबाज़ी में हूँ, और तब इस तरीके से यहाँ पे आप फिक्स कर सकते हैं टाइम। आगे बात करूँ, मुझे अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए कुछ सीरियस लोगों की ज़रूरत है। ऐसे लोग जो कुछ खुद एक अच्छे करियर की तलाश कर रहे हों। अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हो तो मुझे ज़रूर बताना। मुझे अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए कुछ सीरियस लोगों की ज़रूरत है। ऐसे लोग जो खुद अच्छे करियर की तलाश कर रहे हों, अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं तो मुझे ज़रूर बताना। अब वो क्या सोचेगा, भाई पहले मुझे ही बता दो, क्या है? या क्या चीज़ है? यहाँ पे फिर आप मुझे फिक्स कर सकते हो, ऐसे तो नहीं बता पाऊँगा, मैं थोड़ा जल्दबाज़ी में जा रहा हूँ, मेरा ऑफ़िस वहाँ पे है, हम ऑफ़िस अपने किसी पीएलसीबी का टाइम दे दे सकते हैं, या आप ऑनलाइन का टाइम फिक्स कर सकते हैं, ज़ूम पे आजकल तो ज़ूम पे मीटिंग्स हो रही है।
बोला उसके लिए आधा घंटा लगेगा, बोला इस चीज को जानने के लिए कि आप 1 घंटा दे सकते हैं अपना, इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सब आगे लेके चलता हूँ मैं आपको गुड न्यूज। ये तरीका मुझे बड़ा बेहतरीन लगता है यार, गुड न्यूज वाला। अपने किसी करीबी को, दोस्त को, अब आप अच्छा पहले तो ये कि एक बात बताओ, ये बिजनेस मिलना किसी के लिए भी गुड न्यूज है कि नहीं? गुड न्यूज है कि नहीं है? यस, है गुड न्यूज, क्योंकि यहाँ से उसका जीवन बदल सकता है। जब मुझे मिला था मेरे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज थी कि नहीं थी? अगर उस समय हमें बिजनेस ना मिलता, भुवन जी ने ना दिया होता ये बिजनेस, तो सोचो आज मैं कहाँ होता, वही सैलून में होता। आज लॉकडाउन के अंदर नौकरी भी चली गई होती। वो तो जिसको भी ये बिजनेस मिल रहा है उसके लिए गुड न्यूज है कि नहीं है? यस। लेकिन आप तब ये तरीका अपना पाएंगे जब आपको फेथ होगा अपनी इस इंडस्ट्री पे, कंपनी पे, अपने आप। दोस्त किसी को बोल सकते हैं, भाई जो आपके फ्रेंड है, ये भी नजदीकी, जो आपके नजदीकी लोग हैं ना, उन्हीं के साथ काम आता है। भाई तेरे लिए ना मेरे पास एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है। पूछेगा क्या है? बोला ऐसे नहीं भाई, मिलके बताऊंगा और पार्टी और करनी पड़ेगी। जैसे अपने फ्रेंड से हम बात करते हैं, जिस तरीके से बात करते हो, ठीक उसी प्रकार। दोस्तों, अब बताओ वो क्या बोलेगा? वो कहीं बाहर सिटी में है, भाई साहब ऐसी बेहतरीन चीज मिलेगी है ना, तो लाइफ बदल जाएगी। क्या है? बोला ऐसे नहीं भाई, मिलके बताऊंगा। ना मैं ऐसे फोन पे समझा पाऊंगा, ना आप समझ पाओगे। बताओ कब मिलना है, कल या परसों? कब मिलना है, कल या परसों? यहाँ पे क्लोजिंग भी करनी है। आगे बात करूं तो मैं ओपिनियन वाला, मैंने एक प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट किया। इस प्रोजेक्ट को लेकर मैं बहुत सीरियस हूँ। और लेकिन मैंने सोचा इसमें अपना 100% देने से पहले मैं आपसे सलाह ले लूं, क्योंकि जिससे कि ये प्रोजेक्ट, सलाह ले लूं कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए ठीक होगा कि नहीं। आप बताओ, सलाह देना किसको अच्छा नहीं लगता? अच्छा ये भी जो लोग स्टूडेंट हैं या अपने से किसी बड़े के साथ ये कर सकते हैं, रिश्तेदार के साथ भी ये कर सकते हैं, जिनको आप जानते हैं पहले से, उन्हीं के साथ, जिनको अच्छे से जानते हैं, उन्हीं के साथ एक तरीका अपनाया जा सकता है। मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम करना चालू किया जिसको लेके मैं बहुत सीरियस हूँ। बट फिर भी मैंने सोचा इसमें अपना 100% देने से पहले मैं क्यों ना आपसे सलाह ले लूं। भाई चल फोन पे पता क्या है, देखो जी मेरे करियर का सवाल है, मेरे प्रोजेक्ट का सवाल है, ना तो मैं इसे समझा पाऊंगा ना ही आप समझ पाएंगे। बताओ कब मैं आपसे मिलने आ जाऊं, कल या परसों? बोलेगा कल या परसों तो नहीं यार, चल तू उस दिन आ जा। अच्छा सुबह या शाम को? यहाँ पे क्लोज भी करना है आपने? अच्छा सर शाम को, ठीक है, डन सर। मैं शाम को, फिर आप लास्ट में बोला ठीक है डन जी, मैं शाम को इतने बजे, मैं आपको आने से पहले आधा घंटा पहले फोन कर दूंगा। हालांकि मैं घर के नीचे पहुंच के फोन कर दूंगा। इस तरह आगे लेके चलता हूँ। सस्पेंस वाली अप्रोच ये बड़ी प्यारी अप्रोच लगती है मुझे। मैंने एक ऐसा बिजनेस देखा है जहां लोग एक महीने में इतना कमा रहे हैं जितना हम एक साल में भी नहीं कमा पाते। मैंने एक ऐसा बिजनेस देखा है जहां लोग एक महीने में इतना कमा रहे हैं जितना हम एक साल में भी नहीं कमा पाते। तो सर क्या है भाई? बोला, भाई मिल के बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। वो चीजें दिखाने के, मुझे कुछ ग्राफ दिखाने पड़ेंगे। आपने ग्राफ की बात करी, दोस्तों ध्यान रखना, बिजनेस दिखाने का ना कि बताने का। बिना दिखाए किसी को बिजनेस मत बताना। लाख रुपए कमाने की चीज, जिंदगी बदलने वाली चीज आप 2 मिनट फोन पे नहीं बता सकते। बिना अपॉइंटमेंट किसी को बिजनेस बताना ही नहीं है। यस। वो बोलेगा फोन, अच्छा वो तो नहीं कोई कंपनी वंपनी? इन पे सवाल आ सकते हैं कई सारे। इन जब आप अप्रोच करोगे, इनविटेशन लोगे, अच्छा वो तो नहीं कोई कंपनी, कोई वो तो नहीं मेंबर बनाने वाला सिस्टम, वो तो नहीं है उसकी तरह। ये क्या होता है जी? ऐसे बोलना ये क्या होता है, इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है। पर देखो चीजें मुझे दिखानी पड़ेगी, जिसको लेके बड़ा एक्साइटेड भी हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बिजनेस के अंदर हम दोनों मिलकर बड़ा अच्छा कर सकते हैं। यस। क्या आपने अपना करियर ऑप्शन खुला रखा है वैसे तो? जब जैसे वो हाँ बोले, मेरे दोस्त ने एक कमाल की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया है, वो भी एक तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री। तो क्या आपसे जानना चाहेंगे? दोस्तों मैं एक चीज बोलूंगा, ये इनविटेशन के तरीके ये तभी काम आ सकते हैं जब आपको अपने आप पे विश्वास है, आपको इंडस्ट्री पे ट्रस्ट है। ये तरीके आपको पता है अपने आप आ जाते हैं लोगों को बिना सीखे भी। बशर्ते तब जब आपने बिजनेस स्कूल पढ़ी हो, जब आपने वीआईपी अटेंड करी हो, जब आपको ट्रस्ट हो, जब आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज हो, जब अपने प्रोडक्ट के 100% यूजर हो, और जब आपके सपने बड़े हों, जब आपको विश्वास हो अपने आप पे कि मैंने सफल होना है। यस, बहुत इजी चीज है। दोस्तों आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। नोट बिफोर अप्रोच, सब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इनविटेशन देने से पहले दोस्तों लास्ट तक बने रहना। बहुत सारी चीजें हैं भी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें तो मैं लास्ट में करने वाला हूँ कि कैसे 1 महीने के अंदर आप अपने आप को स्टार्टअप दे सकते हैं, जो नए लोग हैं, पुराने भी। मेक द कॉल विद ए स्माइल, हमेशा ध्यान दें। कभी फोन करने से पहले ये ना करते हैं कि भाई जिससे फोन मिलाया, फोन मिलाते ही तुरंत बोल दिया भाई, भाई पहले हालचाल भी लेना है, हंसना है,
पता चले भाई साहब आपने फोन मिलाया सीधा बिजनेस उधर हो रखी है, कोई घटना उधर कोई प्रॉब्लम हो रखी है, या वो हॉस्पिटल में, उसके घर में कोई हॉस्पिटल में, जैसे पहले नॉर्मली बातचीत करते हैं उसी तरीके से सभी लोग समझदार है। मैं इस पे समय लेने की ज्यादा लेना नहीं चाहूंगा। मेक द कॉल विद ए स्माइल, ग्रीटिंग एंड वेल बीइंग, हालचाल पूछना है जैसा पहले करते हैं, गिव ए जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देना है, बीन हरी एंड, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा जल्दबाजी दिखाएं। इसको ऐसा भी कर सकते हो, यार सोनू, हालांकि मैं बड़ा बिजी था और मैं कई दिन से सोच रहा हूँ तुझे फोन करने की, मुझे कितनी बेहतरीन चीज मिली है, इतनी बेहतरीन गुड न्यूज है भाई ना तेरे लिए, मैं बार बार भूल जाता हूँ। हालांकि मैं अभी बिजी था एक मीटिंग के अंदर, मैंने सोचा था तुझे फोन मिला ही देता हूँ, तेरा नाम याद आ गया था मुझे तुरंत। और भाई इतनी बेहतरीन गुड न्यूज है तेरे लिए। बोले क्या है यार, मैं बिजू बात करता हूँ, एक्साइटेड रहेगा। यस, थोड़ा हरी अप, ठीक है। मेक द इनविटेशन, ठीक है। कंफर्मेशन, यहाँ पे डेट टाइम वेन्यू आपने जरूर फिक्स करना है। जब भी आप कोई सा भी तरीका अपना रहे होंगे, ये इनविटेशन वाला, आपने लास्ट में क्लोजिंग कैसे करनी है, अच्छा ठीक है, फिर कब मिले, कल या परसों, आपने ऑप्शन देने हैं, कल या परसों। अब वो क्या बोलेगा, या तो कल बोलेगा, परसों बोलेगा, नहीं तो बोलेगा वेडनेसडे बोलेगा तब। अच्छा, सुबह या शाम, अ, मेरे ऑफिस की आपके ऑफिस, ठीक है डन जी, ठीक है डन, कॉम्प्लीमेंट देके ठीक है जी, डन, मैं आपको वहां पहुंच के फोन कर दूंगा। ये तरीका है, इस तरीके से। और दोस्तों ये चीजें ना करते करते ही आपको याद, दोस्तों ये सब करने के बाद भी अगर ना मिलने को तैयार हो, तो याद रखें उसने ना आपको नहीं किया, उसने ना किया है एक अपॉर्चुनिटी को जो उसे मिल रही थी। दोस्तों फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये सब तरीके का अपनाने के बाद भी अगर कोई अपॉइंटमेंट ना दे, अगर नहीं मिल रहा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसने आपको रिजेक्ट नहीं किया, आपको ना नहीं किया, उसके दरवाजे पे एक अपॉर्चुनिटी जा रही थी, उसकी जिंदगी बदल सकती थी, उसने उस अपॉर्चुनिटी को मना किया। इस बात का आप ध्यान रखना, कभी इस चीज को दिल पे मत लेना। आगे लेके चलता हूँ, प्लान दिखाने से पहले की तैयारी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। अपॉइंटमेंट ले लिया आपने, अपॉइंटमेंट के बाद क्या आता है, प्लान दिखाना, लेकिन उससे पहले की तैयारी क्या है। दोस्तों पीपल डोंट ज्वाइन ए कंपनी, पीपल ज्वाइन पीपल। उनको कंपनी नहीं पता, लोग आपको ज्वाइन करते हैं, लोग आपको देखते हैं। फर्स्ट पीपल लाइक यू एंड देन दे लाइक व्हाट यू से। दोस्तों पीपल, लोग पहले आपको लाइक करते हैं, आपके कपड़ों को देखते हैं, आप किस तरीके से बता रहे हैं, आपकी मनोदशा क्या है, आपकी स्माइल कैसी है, आपका एटीट्यूड क्या है, इन चीजों को देखते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि आप कह क्या रहे हैं। दोस्तों फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मीटिंग अपने ऑफिस में या अपने घर पर करें, कोशिश ये करें। देखो, अगर आपने मीटिंग अपने ऑफिस में या अपनी वेस्टीज की डीएलसीपी में या वेस्टीज की ब्रांच में अपने घर पे बुला के करी, तो समझ लो आधा काम, आधी प्रोस्पेक्टिंग, आधा काम आपका वहीं हो गया। अगर आपने उसको उसके घर से, उसके ऑफिस से अगर आपने निकाल लिया, तो समझ लो आपका 50% काम हो चुका, आपका नेक्स्ट लीडर भी हो सकता है। हम कई बार गलती क्या करते हैं, जहां बुलाया वहीं चलती है, एक प्रोस्पेक्ट है। नहीं दोस्त, जिंदगी बदलने वाली चीज देने जा रहे हो यार, इस तरीके से मत देना, हल्के मत देना इसको। कोशिश करना आप अपनी जगह पे उसको बुलाएं। यूज जूम, आज की डेट में बड़ी अच्छी बात है भाई साहब, खुशी की बात यह है कि घर बैठ के ये इनविटेशन, सारे इनविटेशन जूम मीटिंग के लिए भी हो सकते हैं, सारे इनविटेशन जूम मीटिंग, क्योंकि जूम पे भी उसी तरीके से बिजनेस दिखाया जाता है जिस तरीके से ऑफलाइन में दिखाया जाता है। तो जब भी आपने टाइम लेना है, तो जूम के लिए भी टाइम ले सकते हैं आप, 40 मिनट का, किसी का 1 घंटा। यस, लेकिन बिजनेस को बताना नहीं है, दिखाना है। कंट्रोल दी एनवायरमेंट, जहां भी आप बैठे वहां एनवायरमेंट को कंट्रोल रखें। पता चले घर में बैठे हैं तो बच्चे चिल्ला रहे हैं, खेल रहे हैं, टीवी चल रहा है, नहीं, वहां शांति और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। बात बिजनेस और व्यापार की। बी पंचुअल, आपने किसी को टाइम अगर दे दिया, तो दोस्तों अपने टाइम के आप बहुत पंचुअल होने चाहिए। ध्यान रखना, टाइम के बहुत पंचुअल होने चाहिए, पंचुअलिटी। और दोस्तों पंचुअल वहां पहुंचने के नहीं, पंचुअल प्लान को खत्म करने में भी होनी चाहिए। पता चले प्लान ही 2 घंटे चल रहा है। यस, आपने लोगों की टाइम की कद्र करनी है, किसी के घर में ज्यादा नहीं बैठना है। पता चले आप बेप्लान दिखाने के लिए 3 घंटे वहीं पसर गए, नहीं, कद्र करनी है आपने टाइम की। अगर आप किसी का ज्यादा टाइम लेते हैं, किसी का टाइम बर्बाद करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप उस इंसान की कद्र नहीं करते हैं। हेलो, समझा पाया? बी पंचुअल। ड्रेस लाइक ए बिजनेस, ऐसा नहीं कि जींस विंस पहन रखी है वो फटी उटी वाली और टी शर्ट के कॉलर खड़े बड़े। अगर टी शर्ट पहनी है तो आप वेस्टीज की टी शर्ट पहने, जिस तरीके से मैंने वेस्टीज की टी शर्ट पहनी है। यस,
मेंटेन पोस्चर, बी हैप्पी, अपना पोस्चर को मेंटेन रखना, हैप्पी रहना है, प्रिपरेशन करके जानी है आपने, पहले से प्रिपेयर रहना है, बी एक्साइटेड है, एनर्जी आप एनर्जी हो, तारीफ करनी है, तारीफ करना है, कभी कोई नेगेटिव शब्द नहीं बोलना है, नेवर गो टू शेयर योर अपॉर्चुनिटी विदाउट अपॉइंटमेंट, विदाउट अपॉइंटमेंट कभी किसी को ये बिजनेस कभी मत बताना, चाहे बेशक वो बिजनेस में ना आए, मत बताना बिना अपॉइंटमेंट के इस बिजनेस में। बात तो पहले से गांठ मान लेना। बी ऑनेस्ट, हमेशा बहुत ईमानदारी, कभी झूठे सपने मत दिखाना। ये मत बोलना कि कुछ नहीं करना पड़ेगा जी, लखपति बन जाओगे तुरंत आते, ना ना, नहीं होता, करना पड़ेगा भाई। आगे, बी एंथुसियास्टिक, उत्साह आपके अंदर होना चाहिए, बी कॉन्फिडेंट आप हो, हैव ए स्माइल, ठीक है, प्रेजेंटेशन आपके पास स्माइल हो उस समय, डोंट आर्ग्यूमेंट, कभी भी किसी से बहस मत करना, कोई किसी कंपनी की कभी बुराई मत करना, कभी भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करना। दोस्तों अगर आपने, कई लोग सोचते हैं भाई मैंने ना, मुझे ऐसा बंदा मिला, मैंने उसकी उतार दी, मैंने उसको ये कर दिया, मैंने वो मेरे सामने बोल नहीं सका। बोला भाई आपने, मैं ये बोलता हूँ आपने एक प्रोस्पेक्ट खो दिया यार, आपने उतारी नहीं उसकी। बहस मत करते, बोल देते आप बढ़िया, अच्छे हो अपनी जगह पे, आपका बिजनेस बढ़िया, मेरा बिजनेस बढ़िया, मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ जी, थैंक यू वेरी मच, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर से कल को सफल हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा। अगर आज आर्ग्यूमेंट कर ली, बहस कर ली, बन गए उस समय बड़े, तो आपने एक प्रोस्पेक्ट को खो दिया, वो आपके साथ नहीं आएगा कभी। दस्ती तो गिरो कर रही है, वो किसी दूसरे के साथ चला जाएगा। झूठी स्टेटमेंट नहीं दें, झूठे पे आउट नहीं दिखाएं। लेकिन मगर बदनाम क्यों है यार, लोग क्यों चिढ़ते हैं, झूठी स्टेटमेंट देते हैं लोग, झूठे पे आउट दिखाते हैं लोग, गलत तरीके से बताते हैं, नहीं। तो बेशक लोग कम ज्वाइन हुए आपके से, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक रिजेक्शन ज्यादा हो, लेकिन झूठी स्टेटमेंट देके इस बिजनेस के अंदर बदले। डोंट प्रीजस एनीवन कैपेसिटी, किसी की कैपेसिटी को प्रीजस मत करना। यस, बी रेडी टू एक्सेप्ट अदर ओपिनियन, दूसरों के ओपिनियन क्या है उनको लेके तैयार रहना, अलग अलग ओपिनियन मिलेंगी, बहुत सारे रिजेक्शंस मिलेंगे। आर यू रेडी? यस। दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको आप डायरी में जरूर लिखना, सारी चीजों को, अगर आप इस बिजनेस में वाकई सफल होना चाहते हैं, ये चीजें आपके काम आएंगी। और फिर आपने अपना असेसमेंट करना है, जब भी किसी को प्लान दिखाने जाए, तो जब इसको डायरी में आपने लिखा होगा, तो इसको देख के जाए कि आप मैं ये चीजें फुलफिल करता हूँ। यस, और प्लान दिखाने के बाद भी देखें क्या मैंने ये चीजें फुलफिल की। यस, थोड़ा आगे लेके चलता हूँ, प्लान दिखाने से पहले की तैयारी। टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर किसी के पास टूल्स हैं, डॉक्टर के पास टूल्स हैं, प्लम्बर के पास टूल्स है, इलेक्ट्रिशियन के पास टूल्स है, हर कोई टूल्स के साथ है, हर किसी के पास अपने टूल्स होते हैं। ठीक उसी प्रकार जहाँ पे हम लाखों रुपए कमाने की बात कर रहे हैं, तो वो बिना टूल्स के नहीं होगा, बिना दिखाए नहीं होगा। अपना बिजनेस जो है ना, बताने का नहीं, दिखाने का है। क्या दिखाने का, लोगों की कहानियां सुनानी पड़ती हैं, यहाँ पे लोगों की कहानियां दिखानी पड़ती है, सुनानी का पड़ती है मतलब वो दिखानी पड़ती है, वीडियोस हो, अचीवमेंट्स फाइल हो, प्रोडक्ट हो, तो वो सब प्रेजेंटेशन फाइल आपके पास हो, अचीवमेंट फाइल आपके पास हो, प्लान हो, पैड आपके पास हो। कई लोग अपना दिमाग अपने तरीके से चल रहे होते हैं, भैया ना चले, ये है स्पाइरल नोट आपके पास हो, नोटबुक, प्रोडक्ट कैटलॉग हो, कार बुक हो, लीडिंग लेडीज बुक हो, सैंपल प्रोडक्ट्स आपके पास जरूर हो, टेस्टिमोनियल्स आपके फोन के अंदर अलग से फोल्डर बना हो, ढूंढना ना पड़े। तो दोस्तों अगर आप अभी बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, तो अपने हर स्टार डायरेक्टर से आप जरूर पूछें कि ये टूल्स क्या क्या है, और आज ही सबसे पहले बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले इन टूल्स को कंप्लीट करें। आप लाखों रुपए जहां से कमाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो बिना टूल्स नहीं होगा। ये कुछ थोड़ा सा खर्चा लगेगा आपका, लगभग मेरे हिसाब से 2000 रुपए तक का, अगर सारा आइटम आप ये लेके विद कार्गो, यहाँ से आपके टूल्स कंप्लीट हो जाएंगे। हाउ टू शो द, अब प्लान शो कैसे करना है दोस्तों, मैं यहाँ पे प्लान शो तो नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन एक बड़ी बेहतरीन चीज है कि प्लान दिखाएं, प्लान बताएं नहीं। पहली बात, मैं कई बार पहले बोल चुका हूँ, फॉर प्रैक्टिस ऑनलाइन प्लान शो, ये मैंने एक रिकॉर्डिंग करी थी, जो कि बहुत लोगों को मैंने भेजी थी, सबको भेज दी थी, ये सबके पास हो गया। आपके पास नहीं पहुंची तो अपने स्टार डायरेक्टर से आप इसको मांग ले। ये लगभग 35-36 मिनट की रिकॉर्डिंग है, इसको सुने आप अपने तरीके से, बिल्कुल ना चले, मैं तो यही चाहूंगा कि सारी टीम एक साथ मिलके चले। तो इसको आप जरूर सुन लें। अगर ऑनलाइन प्लान दिखाना है तो इसकी पीपीटी है, वो आपको मिल जाएगी, अपने स्टार डायरेक्टर से जरूर ले लें, अभी ले लें। अगर ऑनलाइन किसी को जूम पे प्लान शो करना है तो इसी पीपीटी से सुन दिखाएं तो ज्यादा बेहतर है। अगर अपना दिमाग ना लगाए तो, अगर आप नए पर्सन है तो बहुत अच्छी बात है, अपने स्टार डायरेक्टर से आप ले लें। इसका पीडीएफ भी है, पीपीटी भी है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, जिससे कि आप जल्दी सीख सके। आगे बात करूं तो मैं, रीड बुक यहाँ पे सवाल ही जवाब है।
इससे प्लान आप तभी दिखा पाएंगे, सही शुरुआत आप तभी कर पाएंगे जब आप इस किताब को पढ़ लें। मात्र 100 या 110 पेज की ये किताब है। अगर आप वाकई इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आपने, मैं तो ये कहूंगा, इसको पढ़ना ही जरूर पढ़ना पड़ेगा। यस, आपने जरूर पढ़ना है इसको, सवाल ही जवाब है। और बिजनेस स्कूल किताब पहले बताई थी, आपने दोनों को आज ही सबसे पहले ऑर्डर करना है और बी रेडी टू रिजेक्शन, रिजेक्शन के लिए तैयार। यस दोस्तों, हालांकि रिजेक्शन किस फील्ड में नहीं मिलते, हर जगह मिलते हैं। एक चीज बताओ, जब डॉक्टर बनने जाते हैं, एमबीबीएस करते हैं हम दोस्त, मैंने लोग देखे हैं स्टूडेंट, कई कई साल तक तो वो प्रिपरेशन करते रहते हैं उसकी एंट्रेंस की, और तब भी कितने रिजेक्शन मिलते हैं। सरकारी नौकरी के लिए लोग कई कई लाख वैकेंसियां होती है, 400 500 और कई लाख फॉर्म भरे जाते हैं, कितने रिजेक्शन मिलते हैं, हर जगह पे रिजेक्शन है। उसी प्रकार यहाँ पे भी रिजेक्शन है। दोस्तों एक बात बोलता हूँ मैं, ध्यान रहे, उसने आपको रिजेक्ट नहीं किया, उसने अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट किया है। अगर उसने रिजेक्ट कर दिया है बिजनेस देखने के बाद, इस चीज को हमेशा अपने ध्यान में रखना, अपने दिमाग के अंदर रखना। तो दोस्त एक बात बोलूंगा यहाँ पे, अगर आपने 100 लोगों को प्लान दिखाया और उन 100 में से, और प्लान दिखाया प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर, और उन 100 में से 90 लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया, प्रॉपर प्लान दिखाया टूल्स के साथ, 90 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, और तब भी आप बिजनेस में टिके हैं, तो मैं गारंटी लेता हूं आपकी सफलता। 100 को प्रॉपर प्लान दिखाया विद टूल्स, 35 से 40 मिनट बैठ के, या जूम पे प्लान शो किया प्रॉपर 40 मिनट, और 90 ने रिजेक्ट कर दिया, तब भी आप टिके, तो मैं गारंटी लेता हूं आप इस बिजनेस में लग पाएंगे। यस, जरूर बनेंगे दोस्तों। रिजेक्शन हर जगह होती है, यहाँ भी फेस करना जरूर पड़ेगा। बहुत सारे बैड अनुभव मार्केट के अंदर होते हैं, लोगों को सही जानकारी इस बिजनेस की नहीं है। ट्रेनिंग की बात करेंगे, ध्यान रहे, उसने आपको रिजेक्ट नहीं किया, उसने अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट किया। आगे, व्हाट यू बिलीव इन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, आप किसी की सलाह पर विश्वास करते हैं, सलाह पर बिलीव करते हैं, या आंकड़ों या तथ्यों पर? मेरा सबसे सवाल है, आप किस पे विश्वास करेंगे, किसी की सलाह पर, किसी यूट्यूबर की सलाह पर, या किसी तथ्य पर, आंकड़ों पर, डेटा पर? आशा करता हूं कि आप जरूर यही कह रहे होंगे, यार मैं किसी की सलाह क्यों मानूं। देखो, ओपिनियन तो सबकी अलग अलग हो सकती है, सलाह सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन तथ्य, आंकड़े, ग्राफ, जो रिटर्न की चीजें हैं, वो सबके लिए सेम होती है। मैं फिर बोल रहा हूँ, सलाह सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन आंकड़े, तथ्य सबके लिए बराबर होते हैं। आजकल बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, यूट्यूबर देखने को मिलते हैं, कोई क्या वीडियो बना रहा है, कोई क्या वीडियो बना रहा है, क्या वीडियो बना रहा है, कोई अपने फॉलोवर बढ़ा रहा है। आजकल डिजिटल का ज्यादा जमाना है, कई लोग नेगेटिव डालते हैं बहुत सारी चीजें। मैं ये कहूंगा, सिर्फ तथ्य देखें, किसी की सलाह ना देखें। और एक चीज और बोल रहा हूं, अगर आप इस बिजनेस को अभी शुरुआत कर रहे हैं, पहले 3 महीने तक अपलाइन का फोन पिक करना बंद न करें। पहले 3 महीने अपलाइन का फोन पिक करना बंद न करें। जब भी आपको कोई भी सलाह दे, कुछ भी बोले आपको मार्केट के अंदर, बस आप एक बार अपने अपलाइन से बात कर लेना पहले 3 महीने। डेफिनेटली आप इस बिजनेस में बहुत दूर तक जाएंगे अगर आपने ये वाला काम कर लिया। हु इज एडवाइजर, सलाहकार कौन है? बहुत सारे सलाहकार आपको मार्केट के अंदर मिलेंगे। दोस्तों एक बात बोलूंगा, अगर ओडी लेनी है तो उससे पूछना पड़ेगा जिसके पास ओडी है। अगर आपने इंजीनियरिंग करनी है तो किसी डॉक्टर से सलाह लेंगे, या डॉक्टर बनना है तो किसी इंजीनियर से सलाह लेंगे? सोचो। तो यहाँ पे जो सफल है, आपने उससे सफल सलाह ली। बहुत सारे लोग आपको अलग अलग फील्ड के लोग मिले, कहेंगे मुझे सब पता है, मुझे सब, मैं सब जानता हूँ, मैंने सब देखा है, कुछ नहीं होता, बेकार की चीज है। दोस्त अगर मर्सिडीज लेने, उससे पूछो इसके पास मर्सिडीज है। दोस्तों अपने आप से पूछना कि सलाह कौन दे रहा है। इन सलाहकारों से अगर बच गए आप 5 7 महीने, तो डेफिनेटली इस बिजनेस के अंदर आप टिक जाएंगे और एक दिन सफल हो जाएंगे। इस बिजनेस के अंदर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को कुछ पड़ोसी, कुछ सलाहकार लोग ही निपटा देते हैं। हाँ, लोग बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे ही बाहर निकलते हैं करने के लिए, लोग मिल जाते रहे, या कुछ नहीं होता रहेगा। इनसे बच जाना। जब तक आप 1 लाख महीने न कमाने लग जाए, तब तक इनसे बचना। और जिस दिन लाख पे पहुंच जाए ना भाई साहब, फिर तो आप मुझसे मत पूछना, फिर सबके सुन लेना चाहिए। यस
दोस्तों रातों रात अमीर बनाने वालों से सावधान रहना है। आजकल ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लॉकडाउन के अंदर तो और ज्यादा आती है, क्योंकि जितना कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। दोस्तों इनसे जरूर बचना है आपने। रात देखो, कहते हैं ना कि सफलता का कोई ना शॉर्टकट नहीं है। ध्यान दे, सफलता कोई शॉर्टकट नहीं है। ये देखो, 425 करोड़ का स्कैम, ठग कंपनी के 10 लोग गिरफ्तार, 44 करोड़ को का चूना। ये देखो, 2000 करोड़ की धांधली में हिसार की कंपनी के सीएम ने गिरफ्तार। ऐसे बहुत सारे हैं यार। अब मुझे ऐसा बताओ, कौन सा बैंक है जो 6 महीने में पैसे दुगना करता है? बहुत सारी ऐसी स्कीम चलती है कि 30,000 लगाओ पैसे दुगने। कैसा हो सकता है यार? सभी ने 30,000 रुपए लगा देंगे, 20,000 रुपए लगा देंगे, सभी सभी के पैसे दुगने हो जाएंगे, फिर तो बेकार है बैंक बैंक के सारी चीजें। यार छोड़ो ना, ब्याज ब्याज क्या होता है? सब लगा दो, एक गरीब इंसान भी ब्याज पे पैसे ले लेगा 30-40,000 रुपए। सब ब्याज से पहले पैसे ले लो, किसी से उधार मिल ही जाते हैं, और सब पैसे लगा, सब अमीर बन जाएंगे। अगर ऐसा हो रहा होता ना, तो आज सब अमीर होते, कोई गरीब ना होता मेरे भाई। तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो जल्दी रातों रात अमीर बनाने वालों से भी आपने सावधान रहना है। ऐसे बहुत सारे ऑफर मिलेंगे, और इन्हीं के चक्करों में लोग इस इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं। और कई लोग तो आपको वेस्टीज में भी मिलेंगे, जिन्होंने 5-6 कुछ 2-4 साल या कुछ महीने तक वेस्टीज बिजनेस को किया, जो सेट नेटवर्कर नहीं, सेट वर्कर होते हैं। आज यहाँ कल वहां, कल दूसरी कंपनी के अंदर कहीं और सेटिंग मिल गई, कहीं और पैसे लगाने वाली कंपनी मिल गई। वहां पता है कि इतने पैसे लगाने तुरंत रिटर्न आ जाएगा, वहां निकल गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर वीडियो बना बना के आपको बरगलाते हैं। सच्ची कहानियां लोगों को पता नहीं होती अंदर की चीजें। दोस्तों जल्दी अमीर बनने वाली चीजों से हमेशा बच के रहें। आगे लेके चलता हूँ, वर्किंग मेथड ऑफ फर्स्ट मंथ, 1 मंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस बिजनेस की वाकई शुरुआत कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई थी, ये बिल्कुल ऐसे ही चलेंगी। आपने इसको इसी तरीके से सीखना है, वीआईपी अटेंड करनी है, बिजनेस स्कूल आपने किताब पढ़नी है, आपने अपॉइंटमेंट लेने के तरीके सीखने हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड भी शायद यूट्यूब पे हो जाएगी, तो इसको आप बाद में भी अटेंड कर सकते हो, बार बार सीख सकते हो। लेकिन एक तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आपने इस बिजनेस की शुरुआत बहुत फास्ट तरीके से कर ली, शुरू में आपने अगर पिकअप पकड़ लिया, तो डेफिनेटली आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों वर्किंग मेथड ऑफ फर्स्ट 1 मंथ, अगर आप इस बिजनेस की अभी से शुरुआत कर रहे हैं, या पुराने लोग भी इसको अपना सकते हैं, कर सकते हैं। मिनिमम 100 लोगों की लिस्ट, जो आपने अगर बिजनेस को आज स्टार्ट किया, तो मैं तो कहूंगा आज ही कम से कम 100 लोगों की लिस्ट बनाए। मिनिमम 100 लोगों की लिस्ट बनाए, और हर रोज एक पर्सन को प्लान दिखाए, हर रोज एक पर्सन को प्लान दिखाए। साथ में सीखते रहे। वीआईपी अटेंड, आप वीआईपी बिजनेस स्कूल एक दिन में पढ़ डालेंगे, वीआईपी एक दिन में अटेंड कर डालेंगे, सीख जाएंगे आप। और पहले 2-3 प्लान अपलाइन से दिखवा सकते हैं, फिर आपने अकेले प्लान दिखाना है। तो हर रोज एक को प्लान दिखाना है, और उसके बाद आप ये जूम पे भी दिखा सकते हो, ऑफलाइन भी दिखा सकते हो। 1 प्लान सो डेली, डेली, डेली 1 महीने तक। अब आपको पता है कि अगर एक हमने जो प्लान बनाया हुआ है, जो बहुत लोग काम भी कर रहे हैं उस पे, अगर आप 1 महीने में 3 लोगों को भी बताते हो, तो आप 5 महीने के अंदर 50,000 रुपए तक पहुंच सकते हो। दोस्तों 1 महीने के अंदर 3 लोग तब मिलेंगे जब कम से कम 30 को बताओगे। 30 को बताओगे तभी तो 3 अच्छे मिलेंगे, तभी तो 6 लोग अच्छे मिलेंगे, तभी तो इनमें से 10 लोग 15 लोग मिलेंगे। लेकिन लोग होता क्या है, लोग बताते ही 3 को है। दोस्तों जिस तरीके से रोज डेली हम नौकरी पे जाते हैं ना, उसी प्रकार रोज डेली हमने इस बिजनेस को करना होगा, तभी सफलता मिलेगी। ये 1 महीने की वर्किंग अगर ये कर डाली, और हर किसी न्यू प्रोस्पेक्ट जिसको ज्वाइन कराओ, उसको यही यही बताना है कि भाई 100 की लिस्ट आज ही बनानी है, और हर रोज एक को प्लान दिखाना है, डेली प्लान 100। 1 महीने की वर्किंग है डेली, चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी नौकरी चाहे कितने भी घंटे ही क्यों ना हो, चाहे आपकी 14 घंटे की नौकरी हो, आपने किसी भी तरीके से समय निकालना है, जूम पे प्लान शो करना है, या बंक मारना है, या सुबह प्लान दिखाना, शाम को प्लान दिखाना, लेकिन एक प्लान शो आपने करना ही करना है। आपने डेली अपॉइंटमेंट लेके रखनी है, पहले से सेटिंग करके रखनी है, अपलाइन के साथ भी, और जिसको प्लान दिखाने जा रहा है उसके साथ भी। हर रोज 2-3 लोगों से अलग 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 बात करनी है। आज अपॉइंटमेंट किसी दूसरे का ले रखा है, कल को दूसरा, कल को दूसरा, कल को चौथा, कल को पांचवे का। इस तरीके पहले से आपने एक हफ्ते का पूरा शेड्यूल बना लेना है। अगर ये वर्किंग आपने 1 महीने तक कर ली, दोस्तों आपको इस बिजनेस से कोई हिला नहीं सकता। और लोग यही वाला काम नहीं करते। दोस्तों जब हम इस बिजनेस के अंदर आए थे ना, हमने यही वाला काम किया था। जितने भी सफल लीडर्स हैं ना, आप देखते ना, चौहान जी मर्सिडीज चला रहे हैं, शेखर जी मर्सिडीज चला रहे हैं, भाई उन लोगों ने यही वाला काम किया था।
हमने यही वाला काम किया था पहले दिन से, फर्स्ट डे से लग गए थे, और लोग इंतजार में लगे रहते हैं, सोचते रहते हैं बताऊंगा, उसको बताऊंगा, तब बताऊंगा, 15 दिन बाद बताऊंगा, 6 महीने बाद बताऊंगा। नहीं, डेली वर्किंग दोस्तों। अगर आगे लेके चलता हूँ, रिकैप सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से इसको सुन लेना। कमिटेड 1 to 3 year, अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट, इंडस्ट्री, वेस्टीज, रीड बुक, बिजनेस स्कूल, वीआईपी प्रोग्राम। मैं दोबारा से रिकैप कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, इसके बिना बिजनेस नहीं होगा, ये बहुत आसान है। मेक ए लिस्ट, किसकी लिस्ट? लोगों को जिनको बिजनेस बताना चाहते हो। अपॉइंटमेंट लेना सीखना है आपने, वो आ जाएगा अगर आपको अपने पर विश्वास होगा तो। प्लान शो करने से पहले की तैयारी, जो मैंने आपको सारी तैयारी दिखाई थी, अगर टूल्स आपके पास होने चाहिए। रीड बुक, सवाल ही जवाब है, जब उसको रीड कर लेंगे तो अच्छे से प्लान शो कर पाएंगे। रेडी टू रिजेक्शन, रिजेक्शन के लिए तैयार रहना। व्हाट यू बिलीव इन, आप किस पे विश्वास करते हो, ओपिनियन पे या फैक्ट पे आप किस बिलीव करते हो। जी, आगे लेके चलता हूँ। हु इज योर एडवाइजर, आपका सलाहकार कौन है, इस चीज का आपने ध्यान रखो दोस्तों। इन पॉइंटों को आप लिख लेना। जल्दी अमीर बनने वालों से सावधान रहें, बनाने वालों से सावधान रहें। वर्किंग मेथड ऑफ फर्स्ट मंथ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आगे अगर मैं बात करूं, दुनिया में किसी भी एजुकेशन से आसान है नेटवर्क मार्केटिंग की एजुकेशन। आप मुझे बताओ, मैंने यार बताया ही क्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो, अपने दिल पे हाथ रख के कहना, दिल पे हाथ रख के कहना, इससे आसान कोई एजुकेशन है? किसी भी फील्ड की एजुकेशन। वीआईपी अटेंड करने को बोला, उसको अटेंड करने में लोगों को भाई साहब आलस आता है। मैंने बिजनेस स्कूल किताब पढ़ने को बोला, मैंने सवाली जवाब पढ़ने को बोला, मैंने प्रोडक्ट की नॉलेज को बोला। ठीक है जी, घर बैठ के हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है। अब बताओ, इससे अच्छी, सॉरी, इससे सस्ती और इससे कम एजुकेशन किस फील्ड में है? इंजीनियरिंग की है, एमबीबीएस की है, सीए की है, बीटेक है, या कोई और भी, कोई भी स्पेशलाइजेशन। हेलो दोस्तों, मैं तो ये कहता हूँ शिद्दत से पढ़ लेना इस बिजनेस को 3 साल तक, और एक्शन करते रहना, रिजल्ट 100% आ जाएगा। अगर रेगुलर, निरंतर, कंसिस्टेंट तरीके से काम करते रहे। दुनिया में किसी भी एजुकेशन से आसान है नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशन। दुनिया में किसी भी बिजनेस से आसान है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। अब मुझे बताओ, हर किसी रोज एक किसी एक पर्सन को इस बिजनेस की सलाह देनी है, इससे आसान क्या है भाई? हम हर रोज 12 घंटे, 15 घंटे, 10 10 घंटे, 9 घंटे नौकरी करते हैं। भारत में आज भी 12,000, 90% लोग 12,000 से कम कमाते हैं। 8 10 घंटे का एवरेज होगा जो हर रोज लोग काम करते होंगे। और ये तो मैं तो कहता हूँ, किसी को सिर्फ घर जाके, भाई घर जाके उसके चाय भी पियोगे, बिस्कुट भी खिलाएगा, और आपको बिजनेस बताना है बैठ के आधा घंटे तक। भाई क्या हार्ड है, बताओ क्या मुश्किल है? मुझे तो इससे आसान कुछ काम लगता नहीं है। बट ट्रैवल ही तो करना है, जाना ही तो है, जाते जाते वीडियो खोल लेना, सीखते रहना। बाइक पे जाओगे तो भाई लीड लगा लेना, फोन जेब में रख लेना, यूट्यूब ऑन करके सुनते चले जाना। 2 काम हो गए, सीख भी रहे हो, जाके प्लान भी दिखा रहे हो। हाउ टू द प्लान की ऑडियो प्ले कर लेना, वीडियो प्ले कर लेना, वहां जाते जाते आधा घंटे के अंदर वो और दोबारा से रिमाइंड हो जाएगा, फिर जाके उसको चेप देना। इससे आसान क्या है भाई? 8 घंटे की नौकरी से आसान है कि नहीं है? लोगों को ये भी हार्ड लगता है दोस्तों। एक चीज बोलो, हार्ड और आसान कुछ नहीं होता, ये होता है सब अपने दिमाग पे डिपेंड। जो चीज आपको हार्ड लगती है वो हार्ड है, और जो चीज आपको आसान लगती है वो आसान है। डिपेंड करता है कि आप उसको सोचते कैसे हैं, आपका नजरिया कैसा है। नजरिया बदल गया तो नजारे बदल जाएंगे। आप खुद ही बताओ यार, इससे ये एजुकेशन है बस इस बिजनेस की, ये आपके सामने। इसमें एजुकेशन क्या है भाई साहब? ये प्रोडक्ट, भाई 2 लाइन एजुकेशन की, पढ़ने की सीखने की, बाकी तो सब आपने सिर्फ अपने अंदर कुछ बदलाव करना है। जैसे कि अपने दिमाग के अंदर आपने कमिटेड सोचना है कि कमिटमेंट करना है 1 से 3 साल तक इस बिजनेस के लिए मैं कमिटेड। बताओ ये कौन सी एजुकेशन है भाई? गोल है आपका, सपना है। अपॉइंटमेंट लेने के 3 से 4 तरीके सीखने हैं भाई साहब, कौन सी एजुकेशन है भाई साहब? कौन सा रॉकेट साइंस है बताओ? लोग कह रहे हैं हो ही ना रहा। तो अगर आप नए हैं तो इस तरीके को फॉलो करना दोस्त, ध्यान से इसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, डायरी पे लिख लेना। इसके अलावा कुछ नहीं है, इससे आसान कुछ नहीं है। आप अगर अभी आए हैं, वीआईपी अटेंड कर लेना, आज ही अपने स्टार्ट से पूछ लेना कि वीआईपी का सेशन मुझे भेज दो 2 घंटे वाला, उसको अटेंड कर लेना। बिजनेस स्कूल मंगा लेना, और सवाल ही जवाब है मंगा लेना, 2 किताब पढ़ लेना, और प्लान कैसे दिखाना है, प्लान उसके लिए भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, वो देख लेना।
प्लान जूम पे दिखाना तो किससे दिखाना है, वो भी आपको पीपीटी बनी मिल जाएगी। सब कुछ बना बनाया मिल रहा है भाई। और सारा मटेरियल मैं तो ये कहूंगा 12 घंटे से ज्यादा का है ही नहीं है। किताब उताब लग पढ़ पढ़ा के भी 12 घंटे का मटेरियल। अब बताओ, इससे आसान कुछ है क्या? हार्ड आसान कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। लेके चलता हूँ, बशर्ते आप सही सिद्धांतों को फॉलो कर रहे हो तो ये बहुत आसान है जी। आगे लेके चलता हूँ। वी रेडी टू हेल्प यू, हमारा टीम का मिशन है, हम पूरी टीम मिलके काम कर रहे हैं। मिशन है कि 100 परिवारों को 1 लाख तक पहुंचाना है। 28 लोग हो चुके हैं। यस, आगे लेके चलता हूँ मेरे भाई। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, क्या हमारे पास कोई ऐसा साधन है जहां पर हमारे सपने पूरे हो सकते हैं? क्या हमारे पास कोई ऐसा साधन है जहां पे हम 5 साल बाद 5 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं? अगर नहीं है ना, तो मैं फिर यहाँ पे लेके आता हूँ, ये वाला काम कर लेना 3 साल तक। तो खूब रिजेक्शन मिलेगी, लोग खूब ताने मारे, खूब मना करेंगे, उनको झेल लेना, मोटी चमड़ी कर लेना 3 साल तक। सुनना मत, भगवान ने 2 कान दिए, एक सुनने के लिए और एक निकालने के लिए। और हमेशा फिगर्स और फैक्ट्स पर बिलीव करना, किसी की सलाह पर बिलीव मत करना। मर्सिडीज लेनी तो उससे पूछो जिसके पास मर्सिडीज है। हेलो, अगर हार्ट की सर्जरी करानी है तो डॉक्टर के पास जाओगे कि टेलर के पास जाओगे? वो भी सिलाई करता है, वो भी सिलाई करता है, डॉक्टर के पास ना। इस चीज को बस ध्यान रखना हमेशा। आगे लेके चलता हूँ आपको। दोस्तों, खाली एजुकेशन लेने से भी कुछ नहीं होगा। 1000 नेक काम सोचने से बेहतर है एक एक्शन लेना। 1000 नेक काम सोचने से बेहतर है एक एक्शन। आप सोचते रहे मैं इतने अच्छे काम करूंगा, इतने पुण्य करने हैं, दान करने हैं, ये करना है और वो करना है, और एक्शन कुछ नहीं लेते, सब बेकार है। खाली आइडियाज, खाली सीखने से, खाली बिजनेस को खरीदने से, खाली टूल्स पूरे करने से कुछ नहीं होने वाला है। दिन रात सोचने से, सपने खाली सोचने से, खाली गोल बनाने से कुछ नहीं होता। सपने पूरे होते हैं, लक्ष्य तक तब पहुंचेंगे जब आप एक्शन लेंगे, जब आप घर से बाहर निकलेंगे, जब आप थोड़ा कंफर्ट से बाहर निकलेंगे, जब आप थोड़ा शरीर को हिलाएंगे, थोड़ा अनकंफर्टेबल होंगे। सबसे बड़ी बीमारी है भाई साहब इस दुनिया की, कंफर्टेबल है। दोस्त, अपने लोग कंफर्टेबल से बाहर ही नहीं आ पाते। दोस्त, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाओ 2 साल तक। आपने अगर बिजनेस की अभी शुरुआत करी है, मात्र दोस्त 1 साल तक अनकंफर्टेबल रह लेना, शरीर को थोड़ा सा सता लेना, थोड़ी मेहनत कर लेना, थोड़ा एक्शन हर रोज ले लेना। देखना, 2 साल 3 साल के बाद ना पूरा जीवन कंफर्टेबल रहेगा। 3 साल अनकंफर्टेबल हो जाओ, अब आगे का जीवन जितना बचा सारा कंफर्टेबल। अब कंफर्टेबल रह लो 3 4 साल, आगे का जीवन जितना बचा है वो सारा अनकंफर्टेबल रहेगा। चुनाव दोस्तों, ये सही शुरुआत थी। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। मैं फिर से यहाँ पे लेके आ रहा हूँ इसको, स्लाइड को। वीआईपी बिजनेस स्कूल, सवाल ही जवाब है। वीआईपी की ट्रेनिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डेड है, और 14 प्लान रिकॉर्डेड है। ये वाला आज का प्रोग्राम भी रिकॉर्डेड हो गया, आपको इनविटेशन के तरीके से बार बार सीख लो। इसके अलावा इस बिजनेस में कुछ भी नहीं है, कोई अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। खाली प्रोडक्ट नॉलेज लो, प्रोडक्ट की जानकारी लो, बार बार वीडियोस देखो, और लोगों को सही तरीके से इनवाइट करो। अपने भाव देने वाले रखो, लेने वाले नहीं। डेफिनेटली हर रोज इस बिजनेस को करो, डेफिनेटली आप जरूर कामयाब होंगे। इस बिजनेस से आसान मुझे नहीं लगता इस धरती पे कोई काम हो सकता होगा, तो मुझे बताना भाई। मुझे नहीं लगता कोई काम इससे आसान है क्या? आपको दिखे? अब तो भाई साहब एस चीज ने मार्केटिंग प्लान इस तरीके से डिजाइन कर दिया। एक सेकंड, एस चीज ने मार्केटिंग प्लान इस तरीके से डिजाइन कर दिया, जो सफलता हमने यहाँ पे 4 साल के अंदर, 4.5 साल में पाई है ना, वो सफलता हमें यहाँ पे लोग 2 साल में, 1.5 1.5 साल में पाए। इस तरीके से मार्केटिंग प्लान को डिजाइन कर दिया। जितने भी सिल्वर डायरेक्टर इस महीने इतने खुश है, इतने हैप्पी है। जितने भी गोल्ड डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर, एलओपी इतनी स्पीड से बढ़ने वाली है। दोस्त, जितने भी सिल्वर डायरेक्टर है, मैं मैसेज देना चाहूंगा, हर कोई इस बार एलओपी की कोशिश करे।
हर कोई गोल्ड डायरेक्टर एलओपी की कोशिश करे, कुछ भी हो जाए। आधा महीना बचा हुआ, 16 तारीख है, पूरे 15 दिन बचे क्लोजिंग, इन डेज। जी जान लगा दें, अगले 6 महीने के अंदर पूरी पिक्चर बदल जाएगी वेस्टीज बिजनेस की। पूरी पिक्चर बदलने वाली है अगले 6। बस दोस्त होगा तब, जब आप इस बिजनेस को सही तरीके से करेंगे, सही सिद्धांतों से करेंगे, सही गोल के साथ करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे। दोस्तों हम कई बार सफलताएं देखते हैं, आप शेखर जी की मर्सिडीज देख रहे हो, चौहान जी की मर्सिडीज देख रहे हो, लेकिन ये नहीं देखते उन्होंने किया है। मिलना चाहेंगे आप मर्सिडीज वालों से? 1 मिनट लास्ट तक बने रहे, 2 मिनट में आपसे मिलवाता हूँ। यहाँ पे अवेलेबल होंगे तो, यूट्यूब पे तो नहीं है। जी मुकेश पाल जी, एक बार अपने आप अनम्यूट करेंगे? जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी मुकेश पाल जी, आपने बिजनेस की शुरुआत कब करी थी? मैंने करी थी 2016 में। 2016 में आपने शुरुआत करी थी। जब बिजनेस में आए थे, याद है जी आपको आपने किस तरीके से काम किया था? लोग देखते हैं कि आज सफलता है, आज 4.25 लाख का पे आउट है, आज लग्जरी गाड़ी की तैयारी हो रही है। काम जी करने सर। का तरीका क्या था? सर जो आपने बताया था अभी अभी, मैंने सुना सारे तरीके, हमने इस तरीके पर काम किया। कोई मीटिंग मिस नहीं करी। और डेली जब मैं नाइट ड्यूटी हुआ करती थी, तो मैं डेली नाइट ड्यूटी करने के बाद भी 4 से 5 या 6 प्लान में डेली हुआ करते थे। एक प्लान खत्म नहीं हुआ, अगले की तैयारी। और अगर हमारे कल का शेड्यूल है तो उसको आज ही तैयार करना होता था। यानी कि 1 हफ्ते तक फुर्सत नहीं होती थी कि हमें खाना कब खाना है, लंच कब करना है, डिनर कब करना है, सुबह का ब्रेकफास्ट करना है कि नहीं करना है। बिजनेस की स्टार्टिंग स्टार्टिंग करी बिल्कुल पागलों की तरह। Yes. दोस्तों फुल डेडिकेशन से काम किया था, वर्किंग करी थी। जो मैंने आपको वर्किंग बताई ना 1 महीने की, वो वाली वर्किंग, आज जितने लोग सफल है ना, उन सभी लोगों ने वो वाली वर्किंग करी थी 1 महीने में। आज तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्लाइड पर लिख के दे रहा हूँ, बट हमने उस समय ना ये लिखा हुआ देखा था। बस बस हमने सिर्फ दिन रात प्लान दिखाए थे, काम किया था रेगुलर निरंतर, तभी रिजल्ट। आगे मैं देखता हूँ यहाँ पे राजेंद्र चौहान जी, चौहान जी अवेलेबल है क्या? जी चौहान सर क्या सुन पा रहे हैं? सर गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग यस सर, चौहान गुड जी। मॉर्निंग। चौहान यस सर, लोग सर। आज की सफलता को देखते हैं कि आज इतना बड़ा पे आउट है, मर्सिडीज चला रहे हैं। एक बार बताओ तो, वर्किंग कैसी थी जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था? तो देखो, जब मैंने स्टार्ट किया था ये बिजनेस तो मैंने अपनी जॉब के साथ किया था। और मैं इतना कमिटेड था इस बिजनेस को लेके कि हमने जो हमने कोर्स कर रहे थे वीएलसीसी, तो हमने उसको उसी दिन हमने उसको क्विट कर दिया उस कोर्स को। उसके बाद हमने वेस्टीज शुरुआत करी। और वेस्टीज में हमने कमिटेड हो गए थे कि हमें 8 बजे के बाद, जॉब के बाद घर नहीं जाना, जॉब के बाद हमें किसी न किसी को प्लान दिखाने जाना है। तो कई बार सिचुएशन ऐसी होती थी, रात को 12 बजे खाना मिल रहा है लेकिन डेली प्लान दिखाना है। और जिस दिन हमारा ऑफ होता था, उस दिन ऑफ को हम लोग यूटिलाइज कैसे करते थे कि दिल्ली के बाहर की टीम को बिल्ड करते थे। यानी कि अगर जिस दिन मेरी छुट्टी है तो मैं छुट्टी वाले दिन रात को मैं निकल जाऊंगा बस से, रोडवेज बस से, दूसरी सिटी के अंदर, और पूरे दिन वहां पे प्लान दिखाना। और कई बार सोने को नहीं मिलता था, जो बस में सो गए वो सो गए। अगले दिन पूरे दिन प्लान दिखा के बाद रात को वापस बस से आ जाना ट्रैवल करके, और अगले दिन फिर जॉब पे। तो ऐसे ही करके मैंने पूरा 1 साल बिताया अपना। और मैंने कोई शादी अटेंड नहीं करी किसी की, अपने रिलेटिव की। मैंने किसी रिलेटिव का बर्थडे, यहाँ तक कि अपने घर के अंदर अपनी एनिवर्सरी, बर्थडे बर्थडे सब बनाने बंद कर दिए थे। सिर्फ एक ही चीज थी कि बिजनेस को ग्रो करना है। और जितनी ट्रेनिंग मीटिंग थी वो सारी ट्रेनिंग मीटिंग करी है अपनी सैलरी कटवा कटवा के। लोग तो कहते हैं कि मुझे जॉब पे जाना है सर, मेरी क्लाइंट की अपॉइंटमेंट है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट होते हुए उन अपॉइंटमेंट को छोड़ के सिर्फ बिजनेस को बिल्ड किया। टिकट्स ले लेके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए ताकि इस बिजनेस को बिल्ड कर सके। इतना कमिटमेंट था कि यानी कि ना सोना ना खाना, मैंने कई दोपहर में मैंने खाना नहीं खाया इस बिजनेस को करने के लिए। तो ये कमिटमेंट था जिसकी वजह से आज ये बिजनेस में मैं ग्रो कर पाया। और आज भी ये कमिटमेंट, इस बिजनेस के लिए कमिटमेंट है कि आज भी मैं सारा दिन कई बार फोन पे होता हूँ, आज भी मैं ट्रैवल करता हूँ। और ये काम तो लाइफ टाइम होता रहेगा जब तक मैं जिंदा हूँ। जी 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 जी। दोस्तों लोग ना आज की सफलता देखते हैं, आज मर्सिडीज चला रहे हैं उसको देखते हैं, लेकिन वर्किंग क्या थी, किया किस तरीके से, वो नहीं थे। दोस्तों अगर ऐसी वाली वर्किंग अगर 1 साल तक कर ली जाए, तो क्या, कहावत है कि यार अगर मेहनत करने से तो शरीर बनता है यार, बिगड़ता कहाँ है।
आप थोड़ी मेहनत करोगे, थोड़ा ट्रैवल करोगे, थोड़ा चलोगे, तो कुछ बिगड़ेगा नहीं मेरे भाई, कुछ नहीं बिगड़ेगा इस शरीर का। कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तभी सफलता। बिना कंफर्ट जोन से बाहर आए कुछ नहीं होने वाला। आज ये पूरी वर्किंग बता दी, सही तरीका बता दिया, समझ में आ गया। खाली समझ में आने से कुछ नहीं होगा दोस्त, जब तक कि आप एक्शन नहीं, जब तक कि कड़ी मेहनत नहीं लेंगे, जब तक कि आप रिजेक्शंस को फेस नहीं करेंगे, जब तक अनकंफर्टेबल नहीं। दोस्त, क्या फर्क पड़ता है अगर 1 साल 2 साल तक नींद पूरी ना होए तो? उसके बाद पूरा जीवन सो लेना यार, सिर्फ मैनेज करना भर का रह जाएगा। फिर टाइम को अपने हिसाब से मैनेज करोगे, फिर ऐसे वाली मेहनत नहीं रहेगी, फिर अपने हिसाब से जाओगे आप, फिर फुल टाइम आ जाओगे, नौकरी को छोड़ दोगे जब पैसा आ रहा होगा। फिर कितना काम करना पड़ेगा जिस दिन नौकरी छूट जाएगी? तभी तक की ज्यादा मेहनत है जब तक कि आप पार्ट टाइम है। जिस दिन आप पार्ट टाइम नहीं रहते, जिस दिन आप फुल टाइम आ जाते हैं, फिर मेहनत बहुत कम हो जाती है। दोस्तों, चुनाव आपका। या आपने खाली सोचते रहना है, इस वर्क को खाली याद करना है, खाली जूम पे सिर्फ ट्रेनिंग अटेंड करनी है, या आपने एक्शन भी लेना। लिस्ट बनाएं, इनविटेशन के तरीके सही से सीखें, विश्वास करें अपने ऊपर, इस इंडस्ट्री पे बिजनेस स्कूल में काम पढ़ें, वीआईपी बार बार अटेंड कर लें, फेथ बढ़ेगा, सीख जाएंगे। जब सीख जाएंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा है। जब कॉन्फिडेंस लो होता है तभी हम अच्छे से नहीं बता पाते, हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है तो रिजल्ट नहीं आता। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आज मैंने आपका बहुत सारा समय ले लिया, और आशा करता हूँ कि इसके अंदर आज सारी चीजें थी। मुझे लगता है इसके अलावा इस बिजनेस के अंदर कुछ बचता है वर्किंग करने, कुछ नहीं बचता। थैंक यू वेरी मच। विश यू